आपका अभी ये पीजीटी रिसेंट जो हुई है सीरीज आपकी, कुछ मैं एक तो बीजीटी जो हुई है, एक तो इससे मुझे आप अपना एक ओवरव्यू दें कि आपने जो है वो क्या आपका एनालिसिस है कि क्या इस वक्त जो है यही सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दिया जा सकता है, या फिर आपके ख्याल में एशेस जो है वो एक बेहतर वेरी गुड क्वेश्चन। चैलेंज लेके आएगी फर्स्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑल, के लिए? मेरा ख्याल है बीजीटी, अच्छा वैसे अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स तो बीजीटी इज मच बिगर देन एशेस फॉर श्योर। तो इन नंबर्स तो देयर इज नो कंपैरिजन, not even in terms of business. I think ओके। BGT has gives much lucrative business as well. सारे मैचेस ऑलमोस्ट सोल्ड आउट गए हैं, कमाल, बेहतरीन सीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट competitiveness। हाँ, competitive, हाँ, क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव फ्रॉम बात हो रही है। फ्रॉम क्रिकेटिंग तो पर्सपेक्टिव बात हो रही है कि मैंने पूछा था ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टेस्ट यस में यस जैसे यस यस, उनको एक डिफीट का सामना करना पड़ा और मेरा उसके ख्याल है बाद एक उन्होंने तो पहले जिस टेस्ट तरह स्ट्रगल में बिल्ड किया। इंडिया दे प्लेड रियली वेल। अच्छा, सेकंड टेस्ट ऑनवर्ड जो उनकी कैप्टनसी चेंज हुई है ना, रोहित और बुमराह की कैप्टनसी में, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बुमराह, आई वाज वेरी सरप्राइज, मैंने पहले तो उसकी एक्चुअली कैप्टनसी देखी है, आई वाज वेरी सरप्राइज, इज अ वेरी एग्रेसिव कैप्टन। हाँ हाँ, लेकिन और स्टिल फास्ट बॉलर्स आर very सपोज टू aggressive बी captain. कैप्टन्स। Yes, that is true as well. You're right. In terms of cricketing, I think, in terms of नहीं, cricketing, मुझे मुझे in terms of ओवरऑल मुझे मुझे अब देख डिस्ट्रैक्शन, मैसेज थोड़ा सा क्रिस्प कर। तू डिटेल में चला गया, टेक्निकली तू इतना साउंड है कि तू बड़ा मैसेज दे। मैं कह रहा हूँ कि व्हाट डू यू थिंक इट no, वाज दिस द टफेस्ट चैलेंज फॉर द ऑस्ट्रेलियन टेस्ट साइड, और डू यू थिंक इंग्लिश साइड विल गिव Ashes will अ be Ashes. मच मोर टफर चैलेंज टू Ashes will देम, be एंड व्हाई? much better. जस्ट वन We were थिंग, expecting that India would give व्हाई? a tougher. व्हाई? हाँ हाँ, okay, okay. द The core द reason मैं कोर देता हूँ रीजन, कि नॉट 5 6 I रीजन, द think कोर ऑफ इट। India Mentality, what expectation else? was कि India would be a tougher opponent, लेकिन now in the hindsight we see कि India was not that tough। ठीक है, उन बुमराह को सिर्फ उन्होंने साइड पे करना था और किसी को साइड पे नहीं करना था। मसला ये कि बुमराह सिर्फ एक उस लेवल पे compete कर रहा था और कोई compete नहीं कर रहा था उस लेवल पे टू बीट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ। पहले था वो पंट पुंट और ये वो सब ने उस लेवल पे परफॉर्म किया। इंग्लैंड, Rahul, I think लेकिन KL पॉइंट इज was गेम at that चेंजर level इनिंग too. नहीं ना कोई खेली, एज लॉन्ग एज पहले टेस्ट के पहला एक The first वन test. ऑफ, पहले टेस्ट में तो कोहली ने भी सेंचुरी मार दी। हाँ, पहले टेस्ट में तो कोहली। No, I'm saying अगर चलो चलो ठीक है. Why do you think? But why you haven't हाँ, answered this इंग्लिश, वी question? आर Why do कमिंग you टू think इंग्लिश। English would be a अभी bigger challenge? अगेन लुकिंग एट हाउ इंग्लैंड हैज, वैसे मुझे आप इन ऑल ऑनेस्टी मुझे लगता है शायद इंग्लैंड भी उतना पार ना हो, क्योंकि इंग्लैंड भी न्यूजीलैंड से हार गया एक टेस्ट। लेकिन कंसिडरिंग हाउ दे, लेकिन जी, मैं exactly. हारे 2-1 है, दो टेस्ट फिर भी जीते हैं। कंसिडरिंग हाउ इंग्लैंड हैव बीन ऑफ लेट, मेरा ख्याल है दे पोज और दे विल पोज अ ग्रेटर चैलेंज टू ऑस्ट्रेलिया एज कंपेयर टू इंडिया। मतलब Why? इट्स द अप्रोच, Why? एग्रेसिव, Is it क्योंकि the अब approach? उन्होंने एक जो What is it? अप्रोच ये बेसबॉल टाइप ले आए हैं, और नाउ दे आर लाइक इन योर फेस टाइप। इंग्लैंड इज इन योर, हाँ, ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए आपको इनको इंटिमिडेट करना पड़ता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। हाँ, लेकिन but ऑस्ट्रेलिया that को ऐसे ही आप induces हरा सकते collapses हो, as यू well. हैव टू बी इन योर फेस टाइप। इट कैन बैकफायर एज वेल, इट नहीं, कैन I think बैकफायर if एज you are वेल, इट technically कैन sound, if बैकफायर you एज are वेल ऑफ technically कोर्स, क्योंकि sound, you वो can ये also भी be हो a सकता है कि वो sweep. 50 पे पूरी टीम भी आउट हो जाए। हाँ, और मैं वैसे बेसबॉल क्योंकि का टोटल सपोर्टर नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बेसबॉल में मैं, छोटी सी बात, आई गेट योर पॉइंट कि आपको एग्रेशन दिखानी पड़ेगी, दैट्स व्हाई यू थिंक इंग्लैंड इज बेटर। मेरा उसमें टेक ये है, मुझे ये लगता है कि व्हाई बेसबॉल वुड फेल दिस टाइम अराउंड इज बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हैज डिप्लॉयड वो अपना वो एक्यूरेसी वाला जो मॉडल है ना, कि जिसमें वो एक ही जगह बॉल फेंकी जाते हैं और वहां से वो वॉबर्ड सीम के साथ मूव करती है कि उनको खुद नहीं पता होता उसने किधर जाना है, लेकिन वो लैंड उसको उधर करवाते हैं एंड देन इट डज इट्स थिंग। ठीक है, तो दैट इज वेरी डेंजरस बेसबॉल में। ठीक है,
मैंने लेकिन बेसबॉल को सपोर्ट नहीं किया बाय द वे, नहीं, what और I'm saying पॉइंट is ये that नहीं there's था a कि bigger chance they fail नहीं नहीं, because of the same हाँ, aggressive approach. Somebody has to maybe play मैं uh, ओके, a लेट मी little anchor रीइटरेट। type मैं क्या scheme. कहना चाह रहा था, लेट मी रीइटरेट दैट इंडिया इसलिए हारा है क्योंकि उनको इस बार डर था कि हम हार जाएंगे। ठीक है, वो दैट इज द टाइप ऑफ एग्रेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। एक ये है कि आपको जब I इतना don't को think हारने so. उड़ने का उनको डर डर नहीं ना था होता, कोई. हाँ, तो यार वो दे वर बीइंग डिफेंसिव, उनकी फील्ड सेटिंग वाज शोइंग के दे आर बीइंग डिफेंसिव। जैसे रोहित शर्मा ने वो कौन बैठे चौथा पांचवें टेस्ट में जो फील्ड सेट की थी, 8 विकेट 8 विकेट्स डाउन के बाउंड्री पे बंदे लिए हुए हैं, Hmm. दैट वाज शोइंग के दे आर बीइंग डिफेंसिव। वो बा वेट कर रहे हैं अभी कोई कुछ हो जाए तो हो जाए, क्या हो जाएगा। उसने मतलब सिंग मतलब कमेंटेटर एक्चुअली चीख चीख के बोल रहे हैं कि तुम इतनी इजी सिंगल कैसे दी जा रहे हो उनको, और वो ले रहे थे इजी सिंगल, पॉइंट डीप लिया हुआ है, कवर डीप लिया हुआ है, स्क्वायर लेग डीप लिया हुआ है। पॉइंट इज के वो एक डर थोड़ा नजर आ रहा था, विच इज फेयर एज वेल, क्योंकि कंसिडरिंग द फैक्ट के उनके लिए देर वॉज अ मच बिगर थिंग विच वॉज एट स्टेक, क्योंकि वो बीजीटी 10 साल से हारे नहीं थे। द थिंग विच वॉज एट स्टेक, यार 10 साल से नहीं आ रहे और मैं वो बंदा बन गया हूं जिसके हाथ से बीजीटी जा रही है भाई, 10 साल से नहीं गई। ये वही वाली बात है जो पाकिस्तान इंडिया वाला वर्ल्ड कप का मैच था, कोहली कि इंडिया वॉज बीइंग वेरी डिफेंसिव, पाकिस्तान एकदम आया चढ़ गया और वो हार गए। उन्होंने कहा फक, हाथ पार फूल गए पहली दफा, उन्होंने कहा ओह ये क्या हो गया। पाकिस्तान उस माइंडसेट से है कि हार तो रही है ना, एक और से ही चढ़ जाओ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस चेज करेंगे माइंडसेट से टीम, नहीं आ आया था. जाओ। ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं हो रही, बात हो रही है इंडिया की। हाँ, मैं कह रहा हूँ इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी गेम बहुत, ऑस्ट्रेलिया कंसिस्टेंटली बड़ा एक कंसिस्टेंसी उनमें आई हुई है अच्छा, अब किसी पोस्ट और को भी मेरे ख्याल है मौका दिया जाए. पैट एमएलए कमिंस। साहब, आपने बहुत अच्छा बयान दिया. थैंक यू सो मच फॉर योर पैशन. और यही हम ओके, देखना चाहते हैं. आपके फैंस हैं वर्ल्ड वाइड जो यही आपका पैशन अप्रिशिएट करते हैं. तो आई लव माय फैंस। हाँ, थैंक यू, थैंक यू. अब किसी और को भी बोलने दें. साथ साथ अब आ जाए थोड़ा सा आ आपका एनालिसिस चाहिए. नहीं क्वेश्चन मेरे वाज कि ये बीजेटी वर्सेस एशेज व्हिच वुड बी अ टफर चैलेंज फॉर ऑस्ट्रेलिया. आई थिंक इट वुड बी बीजेटी इस वक्त. अच्छा. आई थिंक इंडियन टीम जो है ना उनका ओवरऑल एनवायरनमेंट ठीक नहीं है. जिस तरह की नॉइज क्रिएट हो रही है उधर से, जिस तरह से उन लोगों के डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह के माइंडसेट्स में फंसे हुए हैं. लॉन्ग टर्म बात नहीं हो रही, अभी की बात हो अभी की रही है। बात कर रहा हूँ मैं, अभी की बात कर रहा ओके, हूँ. तो अभी इस वक्त इंडियन टीम वाजंट लाइक दे आर नॉर्मली, लाइक दे नॉर्मली आर. जिस तरह की इंडिया अभी पिछली सीरीज न्यूजीलैंड वाली, उससे पिछली सीरीज श्रीलंका वाली, ओवरऑल भी इंडिया के चिंक्स इन देयर आर्मर नजर आने शुरू हुए हैं, जस्ट बिकॉज उन लोगों का सेटअप चेंज हुआ है. गंभीर डजंट हैव द पेडिग्री, आई डोंट नो जहां पर वो आके उस टीम के लिए उस तरह से लीड कर सकता मेरे ख्याल में. और उनका जिस तरह से माहौल खराब हुआ है ओवरऑल ड्रेसिंग रूम का, वो आपको नजर आता है. एक ही टीम थी हमारी जो कि हम लोग कह रहे थे कि इट हैज द मोस्ट इनसेन बॉलिंग अटैक, इट इज सच अ गुड जेल्ड टीम. जब पाकिस्तान गया था 2022 21-22 में जब हम खेल रहे थे, एग्जैक्टली सेम सेट ऑफ प्लेयर जो है वो कंप्लीटली डिरेल हो गए, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट चेंजेस और उनकी वजह से. बीच में कैप्टनसी की लालच आई और ये हुआ और वो हुआ. माहौल जब खराब होता है ना ओवरऑल, तो टीम की मेंटालिटी, टीम की परफॉर्मेंस पे नजर आता है. आई कैन एक्चुअली कोट 7 डिफरेंट एरियाज जहां पर उनके डिसीजंस डिड नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. उनकी ओवर रिलायंस डिड नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. इंडिया ऐसे खेलता नहीं है जिस तरह से ये वाली बीजीटी वो खेल रहे थे. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंग्लैंड की जो नई अप्रोच है बेसबॉल वाली, जो मैं जब आया तो यहाँ पर उसी के बारे में बात हो रही थी. आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी इफेक्टिव अप्रोच. आई थिंक इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग अप्रोच, एंटरटेनिंग फॉर एवरीवन, एंटरटेनिंग के टेस्ट क्रिकेट को दुनिया ज्यादा से ज्यादा देखे. लेकिन इंडिया वाज वेरी अनलाइक इंडिया दिस टाइम. इंडिया इतना इतने लेकिन बात इतने फैसला रश में आपका होता क्या है? नहीं. फैसला मोटे आपका ये है कि एशेज विल बी अ क्वेश्चन, लेसर थ्रेट. एक मिनट, हाँ क्वेश्चन A ये है bigger कि challenge for करंट Australia बीजीटी, would be India. current B, no, that's not the question. Question is current BGT versus the upcoming Ashes. What is going to be more challenge? अभी जो ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 जो जैसे मार अभी दिया है, अपकमिंग तो एशेज आ क्या, रही है, और ये एशेज हमारी हाँ, किधर है, इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में में। ना, नहीं, इसलिए तो कंपेयर कर रहे हैं. फिर तो मेरे ख्याल में 101% अपकमिंग एशेज. एशेज वुड बी मोर So डिफिकल्ट, you're so you're, क्योंकि इंडिया वाजंट इन द राइट माइंड फ्रेम. तो अगर हम इन दो सीरीज को आपस हाँ में तो ये, कंपेयर करें तो आई यार बिलीव लेकिन हाँ एग्जैक्टली, इंग्लैंड वुड मेरा बी अ उसमें मच ये पॉइंट टफर है. चैलेंज. और उसकी रीजन क्या है? एग्रेशन. नहीं, उसकी रीजन है टीम का सेटल होना.
उनकी सेटल टीम क्या, अभी वो सेटल्ड हारे नहीं है। हैं एक नहीं, टेस्ट इनकी टीम न्यूजीलैंड से। सेटल्ड नहीं है। लेकिन वो तो इंग्लैंड हमेशा इंग्लैंड से इंग्लैंड ये लोग रहता ही अनसेटल्ड है ना। इंग्लैंड का फ्लेवर ही है कि इंग्लैंड ने ठीक है, खेलना ही एक तरह से है। मतलब उन्होंने भी पाकिस्तान टीम से सीखना शुरू कर दिया कि यार अनसेटल रखी जाए चीजें। हाँ, पाक बॉल है ना। पाक बॉल। उन्होंने भी पाक बॉल लेकिन खेला। लेकिन उनकी उनके उनके तो रेयरली ऐसे मसले होते हैं कि मैनेजमेंट के इश्यूज और ये वो इनके इंग्लैंड वगैरह के। जी, इंग्लैंड वगैरह में तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वहां पर वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल में अगर आप सिर्फ वहां करंट दो तो कह रहा सीरीज है। को कंपेयर करें तो आई बिलीव इंग्लैंड वुड बी अ बिगर चैलेंज देन दिस इंडिया, लेकिन हाँ, ओवरऑल आई वुड से कि इंडिया इज अ मच बिगर चैलेंज ओवरऑल तो ऑफ कोर्स। देन हाँ, ऑफ कोर्स इंग्लैंड ओवरऑल एनी की डे। बात नहीं हो रही थी ये। इसका क्वेश्चन वाज पर्टेनिंग टू दीज टू सीरीज, ओवरऑल तो नहीं। ओवरऑल तो ऑफ कोर्स इंडिया पोजेसेस, इंडिया घर में तो हिले भी नहीं देता सो बीजीटी में। ओके, सो टॉकिंग अबाउट आपका अपना जो मुल्क जो है, लाइक साउथ अफ्रीका, ठीक है, साइम अयूब शाइनिंग स्टार, लेट्स क्लोज बीजीटी फर्स्ट, इट्स मेरा ख्याल है। क्लोज्ड। नहीं नहीं, बीजीटी वेल, में आई वांट देयर इज वी अ वांट टू टॉक कंपैरिजन अबाउट एलिमेंट कोहली एज वेल एंड ना अभी। रोहित शर्मा एज वेल। नहीं, वो आई गेट इट, बट आई एम सेइंग कि हम दोनों को टच करके फिर एक कंपैरिजन स्टेट में भी ला सकते हैं। ओके, चलो ठीक है, करो, गुड। So, for the change of it, I felt Saim Ayub was good, but I didn't see Amir Jamal at its best. He was wavered and not given even enough chances. और बाकी सारे फारग थे जिस तरह से उन्होंने खेला है। कौन से मैच की बात कर रहे? तू वन दोनों जो है टेस्ट की बात कर रहा साउथ है? अफ्रीका, टेस्ट की बात हो हाँ रही है। टेस्ट की टेस्ट। हाँ, क्योंकि वनडे तो आप जीत गए हाँ, हो, वनडे क्लीन इज स्वीप लाइक हो गया अनदर तो। टॉपिक वी टॉक। हाँ, वनडे और बड़ा कंसिस्टेंट। तो लेट्स टॉकिंग अबाउट टेस्ट। पहला टेस्ट आई थिंक वाज पोस्ट 99 फॉर 8, मेरा ख्याल है वाज वेरी बैड कैप्टनसी। एब्सोल्युट। मुझे नहीं समझ आई उसने क्या किया है वो, और उसने स्पेशली पोस्ट लंच, उसने कुछ जो ब्रेक लंच थी या टी थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, पोस्ट दैट उसने बहुत वियर्ड बॉलिंग ओवर दी है। मुझे नहीं समझ आई क्या सोच के आप अहमद जमाल से आपने पूरा मैच ओवर नहीं कराया, आपने उसे एकदम ओवर दे दिया, जा 18 स्कोर का 12 पता 16 रन का आ और गया वो। ओवर भी उसको मतलब दिया है, क्या? ओवर भी उसको दिया है बगैर किसी प्रॉपर गाइडलाइन के कि भाई तुम्हारा सिर्फ हाँ, काम है टुकड़े एग्जैक्टली पे बॉल मारना, तुम्हारा सिर्फ एक काम है, यू exactly. हैव हाँ, नो अदर मुझे स्किल, तो जस्ट डू दिस। मैं आई डोंट नो, मैं ये ग्रुप में बड़ी दफा ये बात करता हूँ वसीम भाई का, मैंने इसमें सुना वसीम भाई का बड़ा सिंपल सा प्लान, वसीम भाई ने 2-3 दफा बता दिया है। वसीम भाई कहते वो उनसे पूछते टेल एंडर जब फंस जाता तो क्या आप क्या करेंगे? तो वसीम भाई कहते मैं टेल एंडर जब फंस जाता ना तो मैं फिर उसको डराता हूँ, उसको मारो बाउंसर 2-4, मैं उसको फिर पूरा ओवर एक बाउंसर मारता हूँ और फिर एक बॉल से मैंने उसे आगे करानी होती है, क्योंकि नाउ ही इज गेसिंग कि अगला बाउंस है या कब है। सिर्फ आई हैव टू मेक श्योर कि 1-2 बॉल मुझे आगे करूं, पीछे रखो यार आप। पीछे बाउंस करोगे, अच्छे बाउंसर करो, उस पर एक तो रन नहीं आएगा, और बैट्समैन आपका टेलेंडर बैकफुट पुल तो मारने से रहा, नहीं, वो एक मार तुक्का देते हैं तुक्का लग यार, गया तो अगर लग गया। चार पांच, और तुक्का तुक्का, ओहो, तुक्का शुक्का लग चार गया सो लग पांच गया, अगर लग जाए अच्छा तुक्के बाउंसर। फिर। नहीं, अच्छा, अच्छा फर्स्ट टाइम बाउंसर तुक्के वो आपसे नहीं लगते इतना। नहीं है ना, एटलीस्ट हाँ, आपने एग्जैक्टली अगले बंदे को वो जो एक स्पेसिफिक माइंड में आया हुआ है ना, वो एक स्पेसिफिक फ्लो में आया हुआ है कि मैंने किन बॉलों के साथ क्या करना है। आप सिर्फ और सिर्फ उसका वो गेम प्लान खराब करते हैं कि भाई 4 दफा तुमने बॉल लीव एग्जैक्टली। करनी है, एक दफा तुमने टुल्ला घुमाना है। हाँ, आप उसको उस माइंड उसके पास से। क्योंकि है नहीं। हाँ, उसके पास क्योंकि टेल एंडर के पास कोई एसएच प्ले बुक है नहीं कि उसने करना क्या है, उसके पास प्ले बुक है वो सिंगल निकाल दे नहीं, वो बात टाइप ठीक है, प्ले बुक है, लेकिन आई थिंक या छोड़ दी बॉल की बॉल। वसीम भाई जो है ना, वो कई दफा ऐसी बातें कर जाते हैं क्योंकि उनका अपना स्किल लेवल इतना था ना कि ही कुड डू दैट एक्यूरेटली, लाइक लेकिन ही मैं कुड ये कह रहा हूँ कि प्रोड्यूस आप 4 गुड नहीं, बाउंसर्स वसीम भाई बैक टू टाइप, बैक। वसीम भाई का तो ये बाकियों की स्किल लेवल स्किल है ना कि नहीं है ना वसीम यार भाई इतनी, वो कभी उधर जाएंगे नहीं आप कभी नहीं इधर नहीं इंटरनेशनल नहीं जाएंगे। नहीं, क्रिकेट खेल रहे हो ये यार, स्किल जो आप है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे नहीं हो ब्रो। नहीं, देखो सब ये ये वाला स्किल सिंपल जो यू है सा वो हैव ये टू प्लान। है यू कि हैव टू एक्नॉलेज 2007 दैट नो, में। कि इट्स नॉट इजी। सर नो, 2007 में आई डोंट एग्री। 2007 में धोनी ने जोगिंदर शर्मा से ओवर करवा के आपका मिसबा ले गया था, खा गया था, और कहां पर बंदा लेके कहां की बॉल के ऊपर उसने मतलब एक शॉट बार बार ये रैंप टाइप एक शॉट मारता था। और जोगिंदर शर्मा के पास एक क्लियर प्लान था, जो बाद में क्रिकेट भी नहीं खेला, वो बाद में पुलिस वाला बन गया। तो जो आपका उसे कैप्टन होता है ना, वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा होता है, स्पेशली व्हेन यू हैव अ सेमी टैलेंटेड सेट ऑफ प्लेयर्स। जब आपके पास कंप्लीट प्लेयर्स नहीं होते तो आपने ये देखना है कि किस प्लेयर को किसकी स्ट्रेंथ पे मैंने यूज करना है। लाइक अभी आपको ऑस्ट्रेलिया था इन जो इंडिया वाले वर्ल्ड कप में, जब इंडिया कंप्लीट अनडिफीटेड आ रहा था और लास्ट फाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने जो गेम प्लान बनाया, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट मैजिकल बिट ऑफ कैप्टनसी आई हैव एवर सीन।
कि जिस जगह के ऊपर उन्होंने वार्नर को खड़ा किया हुआ था, अपना एजाइल बंदा जो बाउंड्री रोकता था, 16 ओवर के लिए उन्होंने बाउंड्री नहीं लगने दी. दैट वाज एब्सोल्युटली द कैप्टेंसी बिहाइंड इट. उस कैप्टन का वो गेम प्लान था कि मैं इनकी बाउंड्रीज ड्राई करूंगा, मैं इनके सिर्फ और सिर्फ वो ड्राई अप कर दूंगा It's a और ये mix, लोग उस प्रेशर Sachin. में It's a फंसते चले mix of जाएंगे. तो कैप्टन execution एक्चुअली and चेंजेस strategy. एवरीथिंग. You नहीं, can have a मतलब great strategy. एग्जीक्यूशन, Execution स्ट्रेटजी is the होनी key चाहिए ना. ना. वो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा यार लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो पीरू, और तू यार क्या बात 30 कर साल रहा है? का हो गया है. ही इज 36 ईयर ओल्ड इंटरनेशनल प्लेयर जो मैं कि तुझे कह काउंटी रहा को हूँ, भी आप कैप्टन वसीम करता है. अकरम, हाँ आप वसीम अकरम ना बनो. यू डोंट नेसेसरी, एक बात सुन, मैं तुझे सिंपल सी बात बताता हूँ. तू 1-2 साल रेगुलरली क्रिकेट खेले, कितना मुश्किल होगा तेरे लिए ये सिर्फ अपनी लाइन और लेंथ तू कंट्रोल मुझे करना, ये बता कि हेजलवुड डे इन डे आउट. हेजलवुड और आमिर जमाल में फर्क क्या यार स्किल लेवल है का ना ऑफकोर्स फर्क स्किल डिफरेंस है. लेवल का. मैं बताता स्किल, मैं स्किल लेवल पता क्या होता है, एक मिनट, स्किल बाउंसर लेवल ये नहीं मारने होता का कि तो फिर स्किल और खत्म कर नहीं, दिया कि और स्किल है नो ही नहीं ब्रो, नहीं नहीं, बाउंसर. असल में नो आमिर ब्रो, आमिर जमाल ब्रो, आमिर कम जमाल ऑन, बहुत ज्यादा बाउंसर 4 मारते गुड हैं ना. बाउंसर्स आमिर बैक टू जमाल बैक नो, इज एन इजी जॉब. दैट्स व्हाट आमिर यू जमाल सेइंग. से बाउंसर पढ़वा रहे हैं एक ना. सेकंड हाँ, एक डे सेकंड आउट. हाँ, एक सेकंड. इज गिविंग 4 बैक टू बैक गुड बाउंसर जो अब मुंह यस, पे बज रहे हो इज एन यस, इजी स्किल. यस, यस, नो. यस. मैं तो एक बताता हूँ सेकंड, स्किल का डिफरेंस क्या है. एक सेकंड, लेट मी ही इज टेल यू व्हाट नोन द फॉर स्किल दैट इज. ना. आमिर दैट्स अ जमाल वेरी हार्श हाँ शॉर्ट बॉल है, एग्जैक्टली. वो पटकने वाला वो बॉलर है. हम साउथ शिकिंग से नहीं वो वाली बॉल तुम्हारे कर रहे शॉट है. हैं. एग्रीड हम आमिर एग्रीड. जमाल से कह रहे हैं जो ये ऑलरेडी करता है. यार मेरी स्किल इज, एक मिनट सॉरी मोटे, स्किल इज, मैं तुझे बताता हूँ स्किल इज, लेट्स से जो से आसिफ की एग्जांपल देता हूँ, जैसे उसके पास एक स्किल था कि किसकी यार एग्जांपल बैट्समैन दे रहा सेट, एक, ओके चलो आसिफ को भी छोड़ दे, हेजलवुड का भी एग्जांपल देता हूँ कि बैट्समैन को सेट करके वहीं पे बॉल एक आउट 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 और एक इन निकालनी है, कितना सेटअप करना है, कैसे सेटअप करना है, लाइन एंड लेंथ पे कितना कंट्रोल चाहिए, ये है एक स्किल, प्रॉपर स्किल बेस्ड जॉब. है. और बाउंसर मारना केवल स्किल, यॉर्कर मारना स्किल मैं मानता हूँ, ठीक है. और बाउंसर पटकने की कितना कितना को मुश्किल है. और आमिर जमाल मोटा बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहा है. आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में किया ही क्या है, डे इन डे आउट शॉट, 6-6 विकेटें लेके गया है वो तुम्हारी भाई ऑस्ट्रेलिया में. ठीक है तो ये वो उसको अपनी उसकी नॉर्मल, वो अपने डोमेस्टिक में भी यही करता है ना. वो यहाँ के फट्टों के ऊपर जो हाँ, बाउंसर मारता है, यहाँ पर उसको फिर शॉटें बड़ी हाँ, पड़ती हैं. यहाँ पर शॉर्ट बॉल उसकी हो जाती है नॉर्मल सी, और उसके ऊपर उसको बहुत कुट पड़ती है. तो इसीलिए उसकी इकोनॉमी इतनी हॉरिफाइंग है. उसकी प्रॉब्लम ट्रू. ही ये है कि ये बॉल ही इस तरह की करवाता है. ही डजंट हैव एनी अदर वेरी नोटेबल स्किल बॉलिंग. ऑस्ट्रेलिया में खेला ना शुरू में वो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खेला वो शुरू की क्रिकेट अपनी, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में खेला बहुत सारी अपनी शुरू की क्रिकेट. वो बहुत अच्छा बाउंस करता है बॉल. या और चलो छोड़ दो उसको भी बाउंस करना, नसीम शाह को बाउंसर मारना नहीं आता, इतना हम उसको स्किलफुल बॉलर मानते हैं, उसे बाउंसर मारना नहीं आता, उसने विकेटें नहीं ली हुई बाउंसर्स पे. और भाई तुम 4 ना मारो बैक टू बैक, तुम 2 तो मारो. ओ तो उस वो पूरी इनिंग देख ले, और तू मुझे सिर्फ 99 फॉर 8 के बाद मुझे वो गिन के बता दी पेनफुल कितने था. बाउंसर बचे. पेनफुल वॉच थी वो. बाउंसर ही नहीं मारा उन्होंने. या एक्चुअली मैं ग्रुप में क्या रोता रहा हूँ एंड तक, वो यार बाउंसर नहीं मार रहे. हाँ. हाफ वॉली, हाँ, क्योंकि ये जाते रहे कि भाई सीधी मार एलबी दे हो जाएगा. पैड पे, वो मिस करता हाँ. रहेगा. हाँ एलबी होता रहेगा कि एक बॉल मिस करेगा. यार ये इतना बड़ा चांस तुम ले रहे हो कि वो नहीं मिस करे कर की उसने, रबाडा ने आपको सीधी चपेड़े कान मार दी से उसको. तो मारी है नहीं, लेफ्टी मेरे में. ख्याल में हाँ मेरे ख्याल में आइदर गो फॉर बाउंसर्स या गो फॉर अ वेरी वेरी टेक्निकली स्किल्ड स्पिनर, लीथल. जो कि यहाँ पर आकर जैसी भी पिच ट्रू. हो इस तरह के बंदे को स्पिनर फंसाता है. सईद मुश्किल अजमल को सी खिला फील्डिंग लें यार रहती है. नेक्स्ट पर हैं. आपने उनको भी नहीं खिलाया. आपने अच्छा स्पिनर भी नहीं लिया. पार्ट टाइम स्पिनर्स ठीक है. के साथ आप जाते रहे हैं. आपने कुछ भी नहीं सच किया. तो कैप्टनसी वाज एब्सोल्युटली टूथलेस. वेरी बैड, वेरी गमान को बैड. खिला तो देना चाहिए था 99 पोस्ट 99 फॉर 8 इट वाज वेरी बैड. 99 फॉर 8 भी अब्बास, जो है ना मोहम्मद अब्बास, वो उसने ही ब्रिलियंस. बोल्ड ब्रिलियंट स्पेल जिसमें वो एकदम खा गया सब कुछ, वो क्रेजी स्पेल कर गया. 60-70% ऑफ आसिफ नजर आता है कई दफा उसमें. लेकिन उस हाँ दिन जो काफी स्टैट पेस शेयर भी हो रहा थोड़ा था, सा. 20 में 20 हम हारे हैं. तो 20 में 20 हम कब से हारी चले जा रहे हैं. और उस दिन एक और बंदा मैं स्टैट देख रहा था, हाँ 30 में से 29 हारे हैं. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट यस, शान मसूद, इट्स नॉट जस्ट अबाउट आवर फेलियर. मतलब ये एक ऐसा कंसिस्टेंट फेलियर है जिसका दाग मतलब धोते धोते भी अब एक बना वक्त लग बना जाएगा. के आप आ रहे हो, बना बना के आप वहां पे मैचेस को बना बना के आप आ रहे हो. जो आप लास्ट 99 की सीरीज ड्रॉ किया आपने 1-1 अजहर महमूद का, जिसमें एपिक सेंचुरी थी, क्रेजी किस्म की, फास्ट बॉलर्स थे आपके पास, हाँ आपने उसमें भी उनको पैट लुटाया सिमकॉक हुआ से था. आपने सेंचुरियां खा ली और मतलब दैट वाज तो पेनफुल नहीं नहीं, वो वॉच. तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल आके शायद खाया था. नहीं नहीं उधर अ, खाया था. अच्छा, हाँ आई डोंट उधर खाया रिमेम्बर. था.
तो लेकिन अगेन उसमें भी आपके पास कोई पेनफुल वसीम मोमेंट्स भाई थे तो नहीं थे उसमें आप, भी, उस सीरीज में भी। मुझे वसीम नहीं भाई तो अच्छा नहीं थे लगता उसके जब अंदर। हम पास्ट की ऐसे बयान करते हैं जैसे पास्ट बहुत कोई ग्लोरीफाइड था। उस वक्त भी हाँ कोई नहीं था। दुखी होते थे हम फिर भी ट्रू, उस जमाने में ट्रू। कि लाइक वी कुडंट टेक इट टू फार कि अब हम डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब वो वाली 99 फीलिंग कम वाला थी। जैसे फॉर इंस्टेंस वी वरंट एबल, खैर हम बहुत पीछे चले गए, लेट्स गो Yeah. कम बैक टू बीजी और पाकिस्तान, खैर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में। अच्छा, टॉकिंग अबाउट दैट सीरीज, तो पहला मैच तो आई थिंक बना बनाया दे दिया, और दूसरा मैच गुड बैटिंग, लेकिन पहला इनिंग में फटे पे आपने 190 किया यार, और किसी बॉलर ने विकेट नहीं ली, आपने विकेट दी है 10 की 10, मेरा ख्याल है 100%, 20 की 20 एक्चुअली देखा है आप विकेट्स। 100%. उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने कहा, आप वो वेट करते रहे कि एक तो उन्होंने बड़ी बोंगी मारी वैसे साउथ अफ्रीकन, बबूमा तू फाइनल खेलने वाला है, क्यों अपने फास्ट बॉलर इंजर करने थे, तूने फॉलो ऑन करा दिया बेशक आदमी, उसको पता ना चाहिए, मेरा ख्याल है वो एक्सपेक्ट कर रहा था ये दोबारा दे देंगे 10 विकेट। Yeah, लेकिन yeah. वो, वो तो वाइंड अप करने आए थे, वो वाइंड अप हुआ नहीं. हाँ लंबा हाँ, हो गया वो थोड़ा. उनसे हुआ नहीं है, वो थोड़ा सा लंबा हो गया, और ये शान भाई 140 करके थोड़ी सी जगह बना गए हैं, विच इज बिट अनफॉर्चुनेट। खैर लेकिन वो यही हाँ, करता है वैसे, मैंने व्हाट्स यू देखा से ऑन द सेकंड टेस्ट, एक अच्छी व्हाट्स यू इनिंग्स से खेल ऑन देता द है। ओवरऑल टेस्ट, तुम दोनों का क्या है कि वाज इट गुड, कोई ब्राइट चीज, कोई उसमें से अच्छा आउटपुट है बाबर की 2-3 50 के अलावा? नहीं बाबर वो भी अच्छी नहीं लगी मुझे, केजी थी, नहीं, लेकिन एटलीस्ट चलो मजा ही वापस आ नहीं गया, आया। थोड़ा सा स्कोर तो आया, हाँ इट्स फाइन, ठीक है, एज फाइन। लॉन्ग एज थोड़ा स्कोर किया, बल्ले पे थोड़ा स्कोर आना बड़ा जरूरी है हाँ प्लेयर के। मेरे उसके अलावा मेरे कोई ख्याल तुम में लोगों नहीं, को? कोई टेक अवे भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इवन गेट्स हर्ट जब हम टेस्ट हारते भी हैं. आई डोंट थिंक वी रियली केयर अबाउट दैट. हार गए, जीत गए, वेरी ठीक हार्श है. बॉलिंग स्टेटमेंट में आपने देखा है ना, और बॉलर टेस्ट जोर लगाते लवर्स इन हैं. पाकिस्तान को आपको काफी बैश करेंगे इस बात पे कि यार आपने हमारी सपोर्ट को चैलेंज किया है। तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के हैं टेस्ट लवर्स हैं नहीं जो नहीं, देखते हैं। पाकिस्तानी टीम मतलब टेस्ट लेवल लोग होंगे, लेकिन मतलब वो भी कम ही रह गए होंगे. लेकिन वैसे पाकिस्तानी टीम, वैसे जो लोग टेस्ट को मतलब देख भी रहे थे, एक अरसा दराज पहले भी इतनी बोरिंग टीम हो चुकी थी कि उसमें उसको देखना भी एक एक लेकिन ये काम दिस था. वाज यू हैड टू बी इंटरेस्टिंग, रियली दिस इन्वेस्टेड. वाज नॉट अनवॉचेबल। नहीं वो ठीक है, नहीं वो आप बात ठीक करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान डजंट रियली गेट हर्ट. मुझे लगता है जब लास्ट टाइम भी हम ऑस्ट्रेलिया से व्हाइट वॉश होके आए थे, हफीज जब आपका डायरेक्टर बना था, तब उसने आके कहा था कि देखें हमने 4.5 पे रन रेट पे हमने स्कोर किया और हम मैच इतने क्लोज लेके आए, टेक्निकली मॉरली हमारी जीत हुई है. लाइक व्हाट, इन अ प्रोफेशनल स्पोर्ट आपकी मॉरल विक्ट्री क्या होती है भाई? आप हार के आ गए हो, नहीं जीत सकते लेकिन थे उन मैचेस को. ये एक जेन्युइनली बहुत सही कह बड़ी रहा था वो. डिबेट रही है पाकिस्तान में कि फैंस डिमांडेड कि वी गेट टू सी एटलीस्ट अ फाइट। तो अब उन्होंने उस पे करना शुरू कर दिया कि बिल्कुल कुत्तों की तरह ना हार जाओ, थोड़ा सा फाइट करके हाँ हार थोड़ा जाओ सा, ताकि गालियां हाँ कम हार हो। जाओ लेकिन हाँ, थोड़ा सा, हाँ तो एग्जैक्टली, दिस इज सच। अ प्लेन अच्छा, सेंटीमेंट। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वी कैन टेस्ट, तो वी कैन पुट फॉरगेट। असाइड, ओडीआई पे अभी हम बात नहीं मेरे करेंगे, ख्याल में लेट्स टॉक एक अबाउट क्वेश्चन बड़ा, बीजीटी अगेन। मेरे ख्याल में क्वेश्चन शूट बड़ा शूट, इंपॉर्टेंट है. ओके ओके। जो जो थोड़ा सा रिलेटेड है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है. लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा कॉम्बिनेशन कंप्लीटली चेंजेस इफ साइम अयूब फायर्स, एंड साइम अयूब इज आउट फॉर मे बी द नेक्स्ट 4 to 6 months. तो हमारा कॉम्बिनेशन ओडीआई विल बी, हाँ मतलब किसकी बात कर? वो साइम साइम की जो जो अभी हमारा आगे चैंपियंस ट्रॉफी, ट्राई सीरीज सब कुछ आ रहा है, हमारा कॉम्बिनेशन बगैर साइम के बनेगा क्या? अनलेस वी हैव फखर जमान इन देयर. फखर इज फखर देयर। जमान इज अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, या साइम स्टिल गिव्स देन एक्स्ट्रा एज? नहीं तो वो तो इंजर्ड है अभी। नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना, अब नहीं नहीं, साइम तो इंजर हो गया ना. हम लोगों ने जाके ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराया और साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को हराया. हम लोगों ने कहा कि हमारी टीम बड़ा मजे का परफॉर्म कर रही है, शाहीन बैक टू हिज विकेट टेकिंग फॉर्म, हमारे पास साइम इज फायरिंग, बाबर बीच बीच में फायर कर रहा है. मतलब देयर आर मल्टीपल डिफरेंट वेरी गुड थिंग्स हैपनिंग ऑन आवर ओडीआई साइड. रिजवान की कैप्टेंसी बहुत मुझे पसंद आई है. वो बंदा जब एक मैच में हम लोग का एंड पे वो स्पिनर को ओवर रह गया था, यही तो हम तब से रो रहे थे कि यार एंड पे रहने दो, कुछ नहीं होता, एंड पे पड़ जाएगा मैच तो पड़ जाएगा, लेकिन तुम अपनी ट्राई पूरी करो. वो कंसिस्टेंटली लाता गया फास्ट बॉलर्स को और ठीक चेंजेस कर करके गेम प्लान देके. तो आई थिंक वो एक बड़ी प्यारी साइड चल रही है रिजवानी कैप्टनसी की. लेकिन विदाउट साइम, डू यू थिंक हमारी टीम विल बी एज इफेक्टिव एज दे हैव बीन इन द पास्ट 2 tours? डिपेंड्स ऑन द फॉर्म ऑफ फखर ना, मतलब अगर तो अच्छी फॉर्म में आता है, अगर उसके चल रहा है वो, तो फिर तो ही विल लाइक डेसिमेट द ओपोनेंट्स। लेकिन वो अगर फखर तो, वो तो फिर मैच फखर आपको वही वो मैच विनिंग इनिंग्स ही देगा। मैच Decimates डे का, opponents on his day. He doesn't decimate हाँ वही opponents इसका ये हाँ सीक्रेट consistently. है। मतलब 5 out of 1 आप चलो कर लें। 1 out of 5.
1 out of 5 कंसिडरिंग पाकिस्तान में मैचेस हैं और हमारा ग्रुप बड़ा हल्का है। वैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हमें बाद में एंड पे ही बात कर लेते हैं, लेकिन खैर कंसिडरिंग हमारे पाकिस्तान में मैचेस और ग्रुप काफी हल्का है, मेरा ख्याल है कि सेमीफाइनल तो खेलेंगे ये लोग आराम से। आपके पास न्यूजीलैंड है और बांग्लादेश है, आपको टेक्निकली उनको विद और विदाउट साइम हरा देना चाहिए। इंडिया वाला मैच इज समथिंग वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, वो उस दिन के ऊपर ही है और किसी एक की इनिंग के ऊपर है। वहां पे इंडिया से हमेशा ऐसे जीतें कि कोई एक बंदा अच्छी बैटिंग करता है, वो अच्छी बैटिंग या कोई अच्छी बॉलिंग करता है, दैट्स एज सिंपल एज दैट। कोई टीम परफॉर्मेंस नहीं होती उन बेचारों बकवास पे है ऐसी बातें भी की इतनी हो कोई गई हैं कि इंडिया। पाकिस्तानी रन करेंगे तभी उनके मतलब पाप धुलेंगे। हाँ जो एग्जैक्टली, दैट इज हाँ। ट्रू, दैट इज ट्रू। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान शुड प्ले सेमी, कंसिडरिंग वी माइट प्ले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इन सेमी इन पाकिस्तान। आप जीत सकते हो, आप फाइनल खेल सकते हो, इजी राउट बनाया तो हुआ है आपने अपने लिए ठीक है। कि खेल सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान में ये कमिंस कुमिंस बेचारे बॉल जाता ही नहीं है, मुंह पे फाइनल मुझे आप बॉल जा रहे हैं बाउंसर लगता दिल्ली आता है है में कि तो होगा। विदाउट साइम यू 80 गेट आता रियली है। हर्ट, क्योंकि साइम आपको एक हाँ पार्ट टाइम स्पिनर, कभी आप एक उसी पे देखते थे कि एक सलमान आगा और एक साइम में एक आपके पास वो ऑप्शन भी निकल आती थी। आई डोंट थिंक फखर इज अ लाइक फिंगर्स फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। आई डोंट थिंक फखर इज एवर गोना बी एज कंसिस्टेंट एज साइम वाज लुकिंग लाइक इन द पास्ट लाइक 1 year. So I think we are gonna get really hurt without Saim. We really have अच्छा, to एक have क्विक a क्वेश्चन good आप game लोगों के plan. लिए, एक हार्श क्वेश्चन जो है। कंसिडरिंग अब्दुल्ला शफीक भी शायद बाहर बैठे, ऑफ अब्दुल्ला शफीक कोर्स, को बाहर तो बैठ सिर्फ जाना साइम नहीं है। चाहिए, बैठ जाना मतलब चाहिए अब वही तो। वही दो बंदे, हाँ, मतलब भाई कसम ले लो। इमाम वापस आ रहा है। हाँ हाँ 100%। इमाम की फॉर्म, इमाम इज इन अ वेरी गुड फॉर्म। अगर वो पॉलिटिकली उसको डज नीड पड़ती तो इस वक्त देयर इज नो अदर पर्सन जिसको आपको बुलाना चाहिए ओडीआईज में, स्पेसिफिकली ओडीआईज मतलब में। वी विल बी बहुत बैक टू अच्छी फॉर्म 2019 वर्ल्ड कप, बट कैप्टन सिर्फ चेंज होगा है। और नसीम शाह वापस आ जाएगा। हाँ मतलब मेरे ख्याल में इट्स अ गुड ओके, इनफ टीम अगर इमाम भी अच्छे निक में हो और फखर भी 1 out of 3 में परफॉर्म कर ले इंस्टेड ऑफ 1 out of 5। साइम सही होगा, दैट इज एन आइडियल सिनेरियो, फिर तो इमाम भाई की जगह नहीं बनेगी। नहीं बनेगी 100%। लेकिन फिर तो लेकिन हाँ, फखर फिर को तो भी ये लोग नहीं नहीं ज्यादा देख रहे, तो आई डोंट नो के सेकंड स्लॉट उसके साथ कंसिस्टेंटली किसको ये लोग डेवलप करेंगे। वैसे देयर आर अ लॉट ऑफ बॉयज कमिंग अप जो कि सारे ही ओपनर हैं, तो उनमें से कोई क्रेजी ना है। कोई। लेकिन अगर तू सोच के फखर भी थोड़ी सी फॉर्म में उसकी उसकी वैसे फॉर्म कुछ नहीं होती मेरा ख्याल है, फखर का दिन होता है। तो फखर के को 2-3 दिन हो और साइम की जो करंट फॉर्म, तो इट्स फखर गोना बी वेरी फखर इंटरेस्टिंग। किस्मत पे खेलता है भाई। शुरू में तो वो पूरी कोशिश करता है किस तरह से आउट हो जाऊं मैं, वो आउट कहाँ हो कहाँ जाए, से हाँ सही बचता है, बात और है, पढ़ फिर लो उसके ब्रेश पढ़ बाद लो जब पढ़ लो शॉट शुरू पढ़ होता है लो। तो ही इज एक जस्ट। चांस उसको मिलना जरूरी है। हाँ लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट भी तो था ना, इमरान बिल्कुल नजीर और अपना शाहिद अफरीदी की भी तो हमने ओपनिंग पेयर बनाने की कोशिश की थी। सुपर एग्रेसिव बॉयज किया ओवर जाके, मतलब दुनिया फतह कर लो, लेकिन wasn't really अच्छा, सक्सेसफुल, एक एक आधा एक मैच एक ही एक चले थे। क्वेश्चन है आप लोगों से, एक थोड़ा सा पॉलिटिकली उस तरह से है कि अगर लेट्स से पाकिस्तान एंड इंडिया आर इन द फाइनल एंड पाकिस्तान बीट्स इंडिया, so what do you think is going to be the impact of that, given all the backdrop of जो ये सारा पता चला कि कहाँ होना है, दुबई में होना है, यहाँ होना है सारा, and if Pakistan wins this thing, imagine, then what do you think is going to be like, that the वो impact? इसका काउंटर ये है कि इंडिया जब तक फिर कुछ बड़ा जीतेगा नहीं ना, जैसे 2017 वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंडिया जब तक वर्ल्ड कप नहीं ना जीता, इंडिया ने गालियां ही खाई हैं बेचारों ने, नहीं हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्म करता अगर रहा इफ दिस हैपेंस, है। पाकिस्तान रियली विंस चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया डजंट गेट टू सेमीज या डजंट विन इन द फाइनल, व्हाटएवर हैपेंस, नहीं, they सबसे they पहले lose तो to us if they lose दे to लूज टू us. अस इन द तो फाइनल। आई थिंक रोहित शर्मा की जॉब खाई जाएगी, आई थिंक नहीं, गौतम but गंभीर की it's जॉब not खाई about the जाएगी। people, it's about the नहीं message. वो वाला नहीं कि इम्पैक्ट मैसेज क्या है, इम्पैक्ट क्या जा उस रहा है, हाँ उससे आपकी पावर से एब्सोल्युटली कितना फर्क पड़ रहा एब्सोल्युटली को फर्क नहीं। हो सकता है वो ज्यादा चिढ़ जाए, हो सकता है वो आपके साथ और ज्यादा ज्यादती करने पे आए। है। No, but द वर्ल्ड डजंट सही, गिव अ but शिट अबाउट एनी ऑफ दिस। एक तो पहली बात यह है कि ओडीआई को तो आजकल जब से थोड़ा सा हमारी टीम ने ज्यादा जीतना शुरू किया, मैं 2-3 उनके चैनल फॉलो कर रहा होता हूँ, वो तो भाई ओडीआई का फॉर्मेट तो दुनिया में सबसे रेलेवेंट हो गया ना, चाहे हम सब मानते हैं कि ओडीआई नहीं, लेकिन रेलेवेंट होता जा रहा है। आई थिंक अब मुझे एक बात बताऊं इसमें, मैं पहले इसी स्कूल ऑफ थॉट से था, लेकिन अब रिसेंटली में ये लगा है कि जो बिग टूर्नामेंट्स है ना, उनमें ओडीआई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इट्स अ वेरी बैलेंस, लोग बड़ा पसंद करते हैं ओडीआई का नहीं टूर्नामेंट रादर पसंद करते देन, ना, देखे ना, सेम लाइक इट लेवल हैज ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ग्रैंडियर टू इट।
same level of investment on technology, same level of investment on stadium, same level of everything, and you get a lot more money when you are doing T20s in टी terms of ट्वेंटी tickets, in terms of production kit hours कम होते हैं आपके। ये वसीम भाई और वकार The भाई और यही respect, सारे कहते हैं कि भाई 9 the 9 घंटे हम कहाँ recognition प्रेजेंट and करते रहे, respect बैठे रहे हम जो है मैच ना, के लिए। जो recognition और respect है फैंस की नजर में ग्लोबली, वो उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर वैल्यू क्रिकेटिंग कह लो, फैंस की। वो उस वर्ल्ड कप 100% वो 100% सही बंदे कह रहे हो, लेकिन ड्राइव लेकिन करता जो है अभी भी। जिन्होंने क्रिकेट थोड़ा सा लेट देखनी शुरू की है, जो आजकल के थोड़े से बच्चे हैं, और मैं मतलब काफी बच्चों से हेलो हाय होती रहती है, क्रिकेट का मुझे इतना शौक है तो मुझसे काफी लोग बात करते हैं, दे डोंट रियली केयर अबाउट ओडीआईज। उनके लिए वो वैल्यू नहीं है जिस तरह हम 99 वर्ल्ड कप और वो सारा करते करते हमारे अंदर एक बहुत ही बड़ा कीड़ा है ना कि ओडीआईज इज द पेडिग्री। जिस तरह इंडिया वाले अब कहते हैं टेस्ट इज द पेडिग्री, जो बिल्कुल सही कहते हैं। हमारे अंदर ये ओडीआई की, हमारी जनरेशन ओडीआई को बहुत ज्यादा पसंद करती है, अगली जनरेशन तो भाई फुटबॉल के मैचों कह रही होती है कई दफा कि यार बोर हो गए, मतलब कम ऑन। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। स्पैन कम हो गया। खैर, इन टर्म्स तो ऑफ वो, इम्पैक्ट नहीं अगर एक सिर्फ सेकेंड, बात हाँ, की तो जाए, जो हमारे ऊपर मेरे ख्याल में जो जो आप लोगों को लगता है, पाकिस्तानियों को तो वैसे ही हमेशा से लगता है ना, हर दुनिया की चीज में कोई हमारे खिलाफ कंस्पायर कर रहा है, चाहे हमारी अपनी जितनी मर्जी कोताहियां हो और हम जितने मर्जी ना अहल हों, हम हमेशा से दुनिया पे चीजें डालते हैं। आई थिंक नहीं, but एब्सोल्युटली this time नथिंग this नथिंग विल time we चेंज। were right. I think this time we were वो right. 100% नहीं, 100% आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जीते या पाकिस्तान हारे, अगर पाकिस्तान जीतेगा तो शख्सी इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिया में थोड़ी सी गालियां ज्यादा पड़ जाएंगी, एक दो लोगों के करियर खाए जाएंगे, लेकिन क्या ग्लोबल स्टेज के ऊपर पाकिस्तान को बेहतर ट्रीटमेंट मिलनी शुरू होगी? एब्सोल्युटली नॉट। आई डोंट थिंक दैट विल हैपन। It should. It should. इट शुड, मतलब शुड तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट दैट शुड हैपन, लेकिन अभी उनका जेशा भी ऊपर आईसीसी में बैठा हुआ है। Spoken नहीं, ना सही, लेकिन there will be an internal reflection from a lot of other countries, जो साउथ अफ्रीका हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, they will look at it from a different angle कि अच्छा यार, they made a FN statement. तो दे विल नॉट केयर, बिकॉज अब तो वो कह रहे हैं कि टेस्ट को भी 2 लेवल्स में बांट दो, और ऊपर वाले लेवल के ऊपर वो खेलें जो कि मतलब इतना जीते हैं, और नीचे वाले लेवल के ऊपर दूसरे लोग खेलें ताकि ऊपर वालों के मैचेस ज्यादा हों। वो उस कमर्शियल वैल्यू को देखते हैं, वो आईपीएल को देखते हैं। कॉन्स्टस ने नहीं बीजीटी के फौरन बाद माफी मांग ली, एवं माफी मांग ली, इसीलिए माफी मांगी है कि मतलब अब मैं रिकग्नाइज हो गया हूँ, दुनिया मुझे जान गई है, अब आईपीएल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट ना मारा जाए। वो जाके इतनी आंखें दिखाई और जाके माफी मांग ली, मतलब कम ऑन। लेकिन आईपीएल में जा रहा कमर्शियल था कमर्शियल एस्पेक्ट है, मतलब देर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर उसकी अभी होनी है अगर ड्राफ्ट वगैरह, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो पिक होगा, क्योंकि उसने दुनिया को मतलब बताया तो है ना, और वो है भी अनकन्वेंशनल सी शॉट्स वाला भी उसने काफी, हो और तो गया, दुनिया के बेस्ट बॉलर को लगाई है। आईपीएल हो तो गए। कौन सी ड्राफ्ट की बात है? नहीं, कोई ना कोई अगर ड्राफ्ट अगर 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 ड्राफ्ट नहीं हुआ तो वो पिक हो जाए, और अगर हो गया तब भी हो सकता है। आगे बहुत सारी चीजें हो रही होती है, इंजरी आईपीएल के रिप्लेसमेंट्स स्क्वाड्स आ रही होती है, आईपीएल देयर के आर सो मेनी स्क्वाड्स तो बन डिफरेंट गए, थिंग्स तभी तो पीएसएल में ये सारे आया है आपके पास, लेफ्ट ओवर पीएसएल नहीं, के वो अंदर। तो ठीक है, मैं वैसे कह रहा हूँ कि कॉन्स्टस हाँ, कॉन्स्टस आईपीएल तो खेलेगा ही खेलेगा मेरे ख्याल में। ये मुश्किल है। वाली आईपीएल ना खेले, अगली खेले, अगली तो लेकिन वो खेलेगा, वो अगली उसने अपना प्रॉब्ली नाम तो खेलेगा, बना लिया। अभी तो नहीं, अभी तो मुश्किल है। ये वाली तो खैर, ये वाली तो चले गई है। खैर, पॉइंट वाज, आई थिंक नहीं, क्वेश्चन इसमें वाज नहीं इन है टर्म्स ऑफ, कॉन्स्टेंट, मैंने देखी। हाँ, आप जवाब दें। हाँ, क्वेश्चन वाज इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट। तेरा अपना क्या है पीरू? क्योंकि तेरा क्वेश्चन वाज इन टर्म्स आई ऑफ थिंक इम्पैक्ट। आई थिंक इट विल ब्लो देयर फकिंग माइंड्स अवे ब्रो, कि ये एक ऐसी एक टीम है जो 2010 में जैसे मिसबा वाली जो टाइम से जो जैसे बाउंस बैक आसिफ और आमिर वाले वाकये के बाद, नहीं, वो ठीक है, 2017 में हो गया। नहीं मैं बस वही तो कह रहा हूँ कि बाउंस बैक फ्रॉम द रॉक बॉटम्स इज ऑलवेज पाकिस्तान टीम्स, लाइक आप कह लो कि 40 है एक तरह का इनका। और ये बहुत पॉलिटिकली लाइक हमारे लिए इट वाजंट अ गुड सेटलमेंट, लाइक वी मेड अ लॉट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर इट, और फिर वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर इट, और फिर um, जो एक उसका एक समझ लो कि पॉलिटिकल एंगल है कि मसल आपका कितना है, इट विल डेफिनेटली हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन दैट। ट्रू ट्रू ट्रू, इन टर्म्स ऑफ द, इन टर्म्स ऑफ मस, अगर इसका चलें, इतना एक मेरा इस पे आप कर लें सुबह। इतना कोई लॉन्ग टर्म मोटा, मेरा ख्याल आई एग्री विद साथ को, इतना कोई डाउन द लाइन पीपल डोंट केयर, स्पेशली आपका वेस्ट वेस्ट उतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इन टर्म्स ऑफ एक मॉरल हाई ग्राउंड मिल जाएगा आपको। हाँ, ये दैट आई एग्री, देखो जी वो जीत भी गए टाइप। और ऑफ कोर्स इफ यू विन अ मेजर टूर्नामेंट तो उसका एक इम्पैक्ट होता है, वो आपको मिलेगा। और स्पेशली अगर आपने इंडिया को फाइनल में हरा दिया तो यस, इट, उनकी टीम को
काफी ज्यादा रद्दोबदल और ये वो ऊपर नीचे चीजें होंगी, आई एम श्योर, क्योंकि वो पहले बीजीटी वगैरह और इनका अभी उसी पे भरे पड़े हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी भी हार गए, तो वो इंटू 2 होके इंटू 10 होके उनको वो प्रॉब्ली मिलेगा ऑफ कोर्स, कि यार ये भी हार गए हो, लॉट न्यूजीलैंड ऑफ में भी प्रेशर। हार गए हो, चैंपियंस ट्रॉफी भी हार गए, पाकिस्तान से ऊपर से हार गए फाइनल, घर जाओ। तो गंभीर की जॉब प्रॉब्ली कैन will have a question mark. Rohit will have a question mark. Virat might take a break. I'm not saying he'll retire. He should play the next World Cup, in my Should he? opinion. No, I think he'll play the next World Cup. He should. He's good What enough to about play the next tests? World Cup. Text में, I think he needs to have a break. He needs to take यार a ये break. ब्रेक वाली नई चवली आ गई है जो जी नहीं बाबर आजम को यार, ब्रेक दे दे, विराट नहीं भाई ये को ब्रेक दे दे। चपली वाली बात रही है पीरू, ये अगेन पॉइंट इज कि आप कंसिडरिंग, अभी चलो मैं उसके स्टैट्स देख रहा था पिछले 5 साल की, विराट कोहली की एवरेजेस, आई हैव दैट विद मी, किसकी? टेस्ट की? टेस्ट की एवरेज 2020 के अंदर 19.33 है, 2021 में 28.21 है, 2022 में 26.5 है, 2023 में 55 है, और वो भी बताता हूँ क्यों है। 2024 में 24.52 है, और फिर 11.5 है। 5 साल की एवरेज है ये उसकी। 55 वाली जो उसकी एवरेज है ना, उसमें उसने 2 दफा स्कोर किया, 181 और 155। 181 उसने ड्रॉ, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ड्रॉ, और फिर 155 भी मैच ड्रॉ, मेरा ख्याल है हार गए थे, सॉरी। उसमें भी कोई 2 सेंचुरियां जो की हुई ना, उसमें भी कोई वो सेंचुरियां काम नहीं, एक ड्रॉ हो गया और एक मैच प्रॉब्ली वो हार गए थे, या शायद दोनों ड्रॉ हुए, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मतलब वो कोई विनिंग कॉजेज नहीं थे, ये सिर्फ 2 बड़ी इनिंग्स के लिए 55 वाले उसमें। मतलब 2020 ऑनवर्ड्स उसकी एवरेज मैं तुझे बता रहा हूँ, 30 से ऊपर की उसकी एवरेज नहीं है What's your टेस्ट मैच take में। on that as a माई टेक इज selector when he's sitting there? माई टेक What इज is stopping you ही from स्टिल, kicking him out? आई वुड से, आई वुड, Why क्योंकि are you प्लेयर, not taking a द प्ले stand? What द is this प्ले break shit then? नहीं, क्योंकि पॉइंट इज आई वुड वांट के गो प्ले रणजी ट्रॉफी। देयर इज नाउ ओ करेंटली फ्रॉम द यार, लास्ट जो 2 इयर्स, 6,000 नहीं बंदा बाकी है वही यार, तूने बात क्योंकि कर मैं दी तुझे है। बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है। That's प्रॉब्लम layman's प्रॉब्लम take, man. प्रॉब्लम फॉर्म की नहीं है करंटली, क्योंकि सेंचुरी तो की है उसने पर्थ में, फॉर्म हाँ, की प्रॉब्लम नहीं है इतनी बड़ी, जितनी प्रॉब्लम एक्चुअली उसकी टेक्निकल आई हुई है। फोर्थ फिफ्थ स्टंप पे विकेट दे रहा है 2013 में, एग्जैक्टली डेजा वू चल रहा है 2013 का। 2013 में एग्जैक्टली उसने ये किया, 2013 की उसकी उसके अंदर वो यही था, वो 22 की मेरा ख्याल एवरेज थी उसकी, उस पूरे टूर्नामेंट, उस पूरे साल के अंदर फिफ्थ स्टंप पे विकेट देता रहा। व्हाट इट डिड वाज ही वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, वहां पे जाकर उसने अपनी टेक्निक पे काम किया कि हाउ डू आई टैकल वो दिस रणजी में तो नहीं ना वेदर। गया ना तब भी? आई डोंट नो रणजी में गया कि नहीं गया उसका, अब मुझे नहीं नहीं पता। गया। he उसके needs to बाद पागल है। he probably needs to, he could take a break, or he needs to play Ranji. That's if I were Indian selector, I would ask him to sit down, play probably domestic, because there's a technical flaw right now. He's he's I he's don't know. I he's don't too big know. of a star to हाँ, be like handled like that's that. Indi And that secondly, exactly है, Tendulkar exactly है played, उसके साथ। Tendulkar उनका जो played Ranji. मेंटल स्केड्यूल है स्टेट ना, के साथ नहीं, ज्यादा मैं जाती मैं है। मतलब मैं एक शो देख रहा था, उसके अंदर वो अपना पूरा कैलेंडर देख रहे थे कि किस किस टाइम पर क्या क्या होना है, आईपीएल होना है, उसके बाद रणजी जो है वो समर में शुरू हो रही है, और समर में इन लोगों का इंग्लैंड के साथ टूर है। देर इज सो मच दैट इज हैपनिंग कि अगर आपने इसको कहीं पर भी किसी भी फॉर्मेट में सिलेक्ट करना है तो ही कैन नॉट प्ले रणजी। अगर ये हाँ, सिंगल फॉर्मेट भी खेलता तो ये रणजी नहीं खेल सकता, उनका कैलेंडर ऐसे बना हुआ है कैलेंडर Okay. और बना हुआ उनके है ऐसे, मैचेस इस एग्जैक्टली। तरह से हैं कि वो नहीं खेल He will सकते। have to miss everything for that He year. has to be out of all formats to play तो रणजी। फिर बस Absolutely. फिर ब्रेक ले वो, क्योंकि राइट नाउ एक देख, सिमिलर प्रॉब्लम सचिन तेंदुलकर फेस्ड इन इंडियन। Why एक are सेकंड, you एक सेकंड, not saying it? एक Why सेकंड, are you not saying it? भाई बहुत बड़ा स्टार है नहीं अभी। आई थिंक 5 साल, he has two 5 साल। I think he has 2 more years। यार उफ, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। यू कैन नॉट टेक हिम आउट ऑफ द गेम जस्ट लाइक दैट। मैं उसे रिटायर वाला है उसमें नहीं लेके जाऊंगा कि रिटायर 5 साल, यस आई 100%. नो। I'm 100% with that. मैं नहीं मेरे कहूंगा ख्याल कि में रिटायर है। इवन अगर रोहित की कैप्टेंसी भी लेते हैं तो इसको वापस कैप्टेंसी भी दी जा सकती है। नहीं वो he's a नहीं very वो नहीं smart दैट captain. वो नहीं वो Very smart नहीं captain. इसके बाद ना एक और भी होता है जो अपने बॉयज में कहते हैं कि इसको फिर आगे बंधन शंधन। मतलब दिया जा सकता है, वो भी दिया जा सकता है। इतना इतना बेहतरीन बहन हुई, लाइक कम शादी ऑन। ब्याह की बात भी नहीं उसके नहीं बाद नहीं होती नहीं, है। इसकी बात 5 साल बड़ा लंबा टाइम है, लेकिन आई वुडंट रिटायर हिम जस्ट लाइक दैट। Just like that, he has to be told that you are dropped. That's मतलब what ठीक है, that's what needs to एक be आधी done. सीरीज में ड्रॉप, लेकिन he doesn't have to retire right now. He is नहीं he's in ड्रॉप no shape. हाँ,
रिटायरमेंट उसका अपना डिसीजन है, लेकिन ड्रॉप क्योंकि उसको करना था। प्रॉब्लम पीरू ये है, क्योंकि वनडे में फॉर्म का मसला नहीं, प्रॉब्लम मुझे समझ, क्योंकि वनडे में ही इज बीन कंसिस्टेंट, कमाल अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वर्ल्ड कप का सेकंड हाईएस्ट या फर्स्ट हाईएस्ट स्कोरर है, सब 700 750 स्कोर किया उसने वर्ल्ड कप में भाई, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी रिसेंटली हाँ बेहतरीन बैटिंग कर रहा है, वनडे में सही चल रहा है, इतना नॉट, इट्स नॉट बैड, उतना नहीं कर रहा जैसे वो जिस लेवल पे, लेकिन अगेन एवरेज 50 पे चल रहा है अभी। हाँ, तो सही है, टेस्ट में प्रॉब्लम हार है और फिफ्थ स्टंप पे आई जा रहा है भाई, और लंबा हो गया वो आराम इस से टाइम। आ रहा है, आराम से, मतलब मुश्किल ही इस कोई वक्त नहीं। सबको पता है कि क्या हो रहा है? हाँ, क्योंकि अच्छा इसमें, लेकिन आई ब्रिंग, क्योंकि सचिन तेंदुलकर प्ले फेस्ड अ सिमिलर प्रॉब्लम, कवर ड्राइव वाला, नहीं, अगर इट तूने वाज देखा नॉट होगा सिमिलर यार, कवर ड्राइव बहुत वाला, पॉपुलर ओ ओपिनियन ओ है तेरे। ओ कवर इट ड्राइव, वाजंट द सेम प्रॉब्लम। यार मैं फिफ्थ स्टंप की बात नहीं कर रहा, सिमिलर प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ कि टेक्निकली ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ लिया था कवर हाँ, ड्राइव पे, ठीक है, हाँ यस दैट्स इस तरह, कंपेरेबल, या। ओके। तो वो कवर ड्राइव उसने पूरा एक, जिसमें उसने 200 मारा है, उसमें हाँ पूरा मैच हाँ, उसने अगेन, नहीं खेला उसका, वो इंटरेस्टिंग है सारा जो वो बड़ा जबरदस्त केस स्टडी है। रन्स व्हील है। और इस मैच में, इस इनिंग में, लास्ट इनिंग में खास तौर पे मुझे लग रहा था, क्योंकि जितना वो अपने आप से था ना, उसने फुल कंट्रोल किया, नहीं खेलनी नहीं खेलनी नहीं टच करनी, और एंड पे कर गया। हम्म। तो यस आई डोंट नो कि मेंटल बैरियर है, कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ ऑफ लेकिन कोर्स, ये वही है जो बाबर पे आया हुआ है। हाउ स्ट्रांग लेकिन इज बाकी ही इज। बाकी सारी टीम भी क्या कर रही है ना, आप इस तरह बंदे को बायर कर देते हैं फौरन ही, और बाकी सारी टीम भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो बंदा बायर करना उतना आसान नहीं होता। बाकी सारे बंदे रन पे रन जोड़ी जा रहे हैं, 1000 रन उसने कर दिए एक सीरीज में, और वो अकेला बीच में से आउटलायर है। नहीं, सभी लोग ऐसे कर रहे हैं। उसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंटली फॉर्म थोड़ी सी खराब चल रही है, 5 साल से मोटे, लेकिन लेकिन ही स्टिल, हाँ, पांच ही साल स्टिल यार, 5 years, अभी 5 भी years। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम बैठ के ये एक छोटी सी एक्टिविटी, हम 3 दोस्तों ने यहाँ पर बैठे हुए थे, तो हम ये कर रहे थे। बड़े बड़े लोग हैं जिनके जिनके करियर्स में, उनके अच्छे सालों में उनकी यही एवरेजेस थी 28। ये वो प्लेयर इतनी बड़े स्टैचर का कौन है कि काफी काफी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। कौन? मैं वो वाली नेक्स्ट टाइम लिस्ट लेके आऊंगा, हमारे वो एक दोस्त की डायरी पे हमने बनाई थी। क्या क्या नहीं, फिर क्या अच्छे आप अच्छे क्या दूसरा के चीज, प्लेयर्स बगैर हैं, तो नहीं, नहीं आप क्या क्या कोई क्या एग्जांपल ही दें अच्छे आप। अच्छे प्लेयर्स हैं दुनिया की बड़ी बड़ी टीम्स के। पाकिस्तान के हमारे बहुत सारे जो हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत सारे साल यही रहा है, और वो टीम में नहीं हमेशा नहीं, ड्रॉप नहीं होते थे। बहुत इसका पांच सारे स्टैचर साल बड़ा नहीं, है। साल नहीं 5 साल ब्रो, नहीं मोटे, नहीं, 5 साल नहीं, 5 साल नहीं। 5 साल। स्टैचर बहुत बड़ा ना भाई, इसका मैं वही कह रहा हूँ ना। हाँ हाँ वो ठीक मैक्स है, वो ओके एक आधा फाइन, साल गंदा हाँ गुजारते हाँ हैं, 5 साल एंड नहीं। लेजेंड्स, विराट यू, लेवल के लेजेंड्स, दे कम यूसुफ बैक। को आपने ड्रॉप कर दिया था, हाँ यूनुस को ड्रॉप कर दिया हाँ था हाँ, आपने, आपने मेरे भाई हाँ, ख्याल में इंजी, इंजी बेचारा ही अपनी विल जगह ही पे विल। इनकी तो 2003 गंदी में, ट्रीटमेंट थी यार। इनको इसकी इंजी को मोहम्मद आप यूसुफ ड्रॉप की, कर और दिया था, याद है इंजी वापस आया था बांग्लादेश के अगेंस्ट, सेंचुरी मारी तो फिर हाँ, ऐसे फुल क्रेजी हो गया भाई हाँ। यार इसके आउट वाली। लेकिन पॉइंट है इसके, सारे ड्रॉप हुए हैं भाई, गांगुली ड्रॉप कर दिया था आपने। नहीं, वो जो ड्रॉप हो रहे थे वो बिल्कुल सही है। तब आपके टेस्ट क्रिकेट का माहौल डिफरेंट था, तब डिफरेंटली चीजें चलती थी। अब कमर्शियल वैल्यू, ब्रांड हाँ वैल्यू, हर ओके, चीज देखनी होती है हाँ तो आपने तू उस साथ। हिसाब से क्या है, इट्स नॉट वो वेरी इजी टू फाइन ड्रॉप समवन पॉइंट। लाइक कोहली, एंड ड्रॉप बोथ कोहली एंड रोहित शर्मा लाइक टुगेदर। अच्छा रोहित शर्मा की इतना बड़ा एवरेज तो सही है, इल्जाम लगा रहा है ना ये कि कमर्शियल इंटरेस्ट आर ओवर स्पोर्टिंग इंटरेस्ट ऑफ अ, मतलब क्रिकेट प्लेइंग नेशन, हंड्रेड मतलब ये परसेंट बहुत बड़ा इल्जाम है। 100% कमर्शियल इंटरेस्ट भी बड़ा एक वैल्यू, मतलब एक बड़ा बड़ा काम करते हैं। लेकिन ही एम नहीं, नहीं, आप कहते हैं ये सारी जो लीग हैं उसके अंदर आइकॉन प्लेयर और ये प्लेयर और वो प्लेयर, बड़े बड़े फजूल प्लेयर्स आपके मतलब वहां पर चल सिंपल रहे होते हैं अल्फाज सिर्फ में तू कह इसीलिए। रहा है कि पैसा बनाने के लिए वो कोहली को खिलाई जा रहे हैं। नहीं, मतलब वो बहुत बड़ा प्लेयर है, मैं ये कह रहा हूं, और उसकी वजह से पैसा भी बनता है। भी ही बनता खुल है के आओ फिलहाल, ना, हाँ, फिर मोटे मतलब मोटे कि मोटे रवि मेरा ख्याल चुनी है ये वाला, पाल हाँ क्या नहीं नहीं यही नहीं कह ये रहे वाला, हो? इस वक्त इफ आई, मैं मोटे मेरा ख्याल है, लेट्स अग्री, वो पैसे बनाने के अलावा फिलहाल उसका इज द वॉकिंग विकेट, अदरवाइज टेस्ट में तो सही है, करेक्ट, सही है, हाँ हाँ। तो हाँ, कहो, सही है। हाँ। तो वो पैसे वाला ही एलिमेंट है, मैं आई पैसे वाला ही दैट्स है। व्हाई आई एम सेइंग कि पैसे पड़े अगर हैं। बीसीसी में इतने बॉल्स हैं कि खाली वो कहे पैसों कि वाला एलिमेंट नहीं है मेरे ख्याल में, खाली पैसों वाला एलिमेंट नहीं है। जो वो नहीं नहीं एनर्जी इतना लेके बड़ा आता है, स्टेचर नहीं जिस है, तरह नहीं वो नहीं, हर सलाह उससे लेता है आपका कैप्टन, आई थिंक बड़ी महंगी आई एनर्जी थिंक लेके आ रहा है। ही हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू इन अदर एरियाज एज वेल। यार बाकी जितनी सारे बच्चे बड़ी भी ग्रो कर इंडिया रहे हैं। टीम है ना, जितनी बड़ी इंडिया टीम और जितना उनका ग्रास रूट लेवल स्ट्रांग है, जायसवाल टाइप बच्चा आ रहा है 150 मार रहा हाँ है, ये वाला पॉइंट नहीं है कि कोहली आके जायसवाल को बता रहा है और 150 ऐसे मारते हैं, वो भाई बड़े तगड़े बॉयज उनके फिल्टर होके आ रहे हैं ऊपर, उनका हाँ, नेटवर्क और सही है। उनका सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। मैं ये एक कोहली का एक वो आई एम चांस इम्पैक्ट विद नहीं भी है यू वो बहुत ऑन कमर्शियल। महंगा पड़ रहा है। रेस्टिंग हिम फॉर अ सीरीज। आई एम नॉट विद यू इन सेइंग कि इसके बाद वो खेले ही ना। हाँ आई एम नॉट दैट विद यू अग्री, विद दैट।
he he needs to should rest. rest for a series or two. That I Yeah. agree. ये रेस्ट He needs नहीं, to be dropped. हाँ, He needs to be Pick and choose dropped. करना चाहिए. He needs to be ड्रॉप dropped. He needs to be dropped. ड्रॉप Yes. टोल्ड कोई Then जिम्बाब्वे टाइप की पब्लिकली सीरीज BCC अगर टोल्ड needs खेल to के वो अगर ड्रॉप 450 BCC रन बनाए हाँ फिर मजा आएगा. BCC needs to put the foot down. Can पुट द फुट डाउन nobody's bigger than एग्जैक्टली the team. एग्जैक्टली Right. बस ठीक. मतलब Short term. कोहली को हमने बिठा दिया. Long term में नहीं. That is the only difference in our approaches. Only in the short term. हमने कहा था कोहली कॉर्नर हो गया पेंट पे कहता है यार चलो ठीक है दिल से इसका दिल नहीं चाह रहा कहने का नहीं मेरे ख्याल में तो उससे बड़ा क्रिकेटर इस वक्त तो मुझे नहीं कोई और लगता. He's on another level. ट्रू. मतलब ओवरऑल स्टेचर बॉबी देखे. किंग को आप समझते हैं ओवरऑल स्टेचर देखे तो यस. अग्रीड. हाँ, पाकिस्तान के सेटअप में मुझे बॉबी भी मतलब बहुत अच्छा लगता है. मतलब बहुत पसंद है. तो इसलिए आई थिंक वो भी मेरे लिए डिबेटेबल नहीं. आई थिंक he's also very very valuable. यस ट्रू. बैटिंग वाइज यस. बैटिंग एज अ सबसे ज्यादा जो बैट्समैन. मुझे नफरत है ना वो लोगों से है जो हर दफा वो रन करते हैं और कहते हैं सेल्फिश रन थे. मुझे नहीं पता भाई बाकी सारे भी थोड़े सेल्फिश हो जाओ भाई. बाकी सारे क्या करने आते हैं भाई. मतलब वो भीख में विकेट देने आते नहीं हैं. थोड़ी दैट इज द सेल्फिशनेस क्वेश्चन भाई ना कोई कि और अगर भी आप दिखा दो. सेल्फिश नहीं होंगे तो यू विल टेक चांसेस यू विल गेट आउट बाकी सारे वो करते हैं नहीं करते ना. चांसेस भी नहीं ले करते. ना. मतलब I मैंने did पूरा not स्लाइड like देखा भाई. मैंने any वो of पूरा his एक decisions. सेकंड I'm very sorry. पुअर शॉट एक second. If you are a true Bobby fan और आपको इनमें से कोई भी इनिंग्स पसंद आई है और आप समझते हैं कि यही लेवल था उसका then I'm sorry there is no point in having नहीं मतलब पसंद ना पसंद या ये वाली इनिंग्स की बात नहीं हो रही ना भाई. हम बात करें बॉबी हाँ. की वैल्यू की. आपका मैं अभी एक थ्रेड पढ़ रहा था तकरीबन 3 दिन पहले जिसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत कंपैरिजन एक बंदे ने किया हुआ था और वो बंदा केस ये लड़ रहा था कि बॉबी की जगह पर मोहम्मद हारिस को कंसिडर होना चाहिए. बॉबी की जगह पर उसे 2-3 नाम ऐसे लिखे विच वर मतलब T20 में यहाँ पर What the मोहम्मद fuck? हारिस आएगा. इस पे टेस्ट इमोशनली उसकी तुझे जगह चैलेंज पर. कर गए वो यार भाई मैंने वो ग्रुप ही लीव कर दिया. मतलब वो फेसबुक पे बंदे उसके ने घर पोस्ट पहुंच डाली जा हुई तू थी. अभी मुझे तो अभी खून बुलाओ जल गया. उसे मेरा हाँ खून जला इस नहीं, बात नहीं. पे. उसको व्हाट्सएप पे गालियों वाले वॉइस मतलब नोट एक भेज बंदा जब मोहम्मद हारिस आता है और वो स्टूपिड तरीन शॉट्स मारता है तो हम कहते हैं कि वो सेल्फलेस आदमी है. वो टीम के लिए खेल रहा है और जो बेचारा एक साइड के ऊपर से लगा हुआ है हाथ जोड़ के अगली टीम के आगे थोड़ा थोड़ा करके आपकी टीम को किसी जगह तक लेके जा रहा है. वो बंदा सेल्फिश है. इमाम भी सेल्फिश है. बाबर भी सेल्फिश है. ये सारे सेल्फिश हो जाते हैं. इट्स भाई, ये इंसेन नहीं ना फॉर मी. मजे की भाईजान, यार टेक्निकल आपने- लेवल पे देख उसको तू पॉलिटिकल लेवल पे देख रहा है टेक्निकल इमोशनल लेवल लेवल पे पे देख रहा है टेक्निकल मसला है तू मैं क्या स्लो है परफॉर्मेंस के लेवल नहीं पर चाहिए क्या- ओवरऑल इम्पैक्ट स्लो आ ओके, जाता क्या- है क्रिकेट किसको- ग्राउंड वो लीडर हैं लीडर जिस तरह खेल रहा है उसको लोग फॉलो करते हैं क्या उसकी कैसा वजह से हमारा impact होती है हमारा team। हमारी कर तो टीम ले, में ऐसे थोड़ी एक हम आधा चुप बंदा हैं, follow वो तो ठीक कर ठीक ले कर, भाई। हमें नहीं चाहिए भाई एक बंदा हमारी टीम में बाबर को फॉलो करा तो दो ना भाई. कौन फॉलो तो कर नहीं रहा है कराना, उसे? उसको सारे क्यों तो follow टुल्ले कराना मार है? रहे हैं. पिरू सही है मुझे टुल्ले बता चाहिए अच्छा नहीं कौन सा चाहिए भाई बैट्समैन है टुल्ले, कौन नहीं सा कॉन्स्टेंस चाहिए। क्यों लेके आया वो कौन सा यार बैट्समैन कॉन्स्टेंस क्यों चाहिए लेके आया यार उसने क्या बैट्समैन किया बताओ मैं कह रहा हूँ बैट्समैन Come बताओ on. पिरू ट्रेंड ही यही है ओ भाई हैं? नहीं है, ये ट्रेंड को ट्रेंड छोड़ पे दे नहीं हमने फॉलो करना. आप मोहम्मद अपना एक मिनट, वो वो जो भी था कुछ कह रहा है यार बेचारा, लेफ्टी वो- लेफ्टी क्या नाम था किसको? उसका यार जो लेफ्टी था वनडे में जिसने मारा था 81 न्यूजीलैंड किस को मैच में? पाकिस्तान बता तो रहा हूँ न्यूजीलैंड को वनडे में जिसने मोहम्मद मारा वो था हारिस सोहेल हारिस सोहेल यस हारिस सोहेल तो इंजर हो गया, खत्म हो गया करियर भाई. अब तो वो डोमेस्टिक में भी नहीं उस तरह से खेलता. क्या हो गया? वो तो 38 साल बहुत का इंजरी बंदा ले प्रोन था. अच्छा हाँ, एक वो मैच तो में हाँ। एक सीरीज में तो वो रेस्ट लेके बाहर उस बैठ गया था टाइप कि का भाई उस टाइप का कौन कह रहा हूँ है तो मुझे ले बता कौन है हाँ कोई बंदा ले आते youngster ना जो लेके आए, बाबर जो की पीछे से void कौन को बाहर भर है देगा. कौन कौन ये लोग- नाम बता हवा में ना मारी जा मुझे नाम क्या बता नहीं मुझे नहीं पता किसी नाम का तो कि फिर रहने दे। कौन आ रहा है हमारा नेक्स्ट डोमेस्टिक में लड़का जो तो मतलब मैं डिजर्व तुझे बता करता रहा हूँ है हम देख रहे हैं हम बता रहे हैं कोई नहीं है तो फिर मान ले क्या मतलब कोई नहीं है मैं बता रहा हूँ हमने देख रहे हैं हम देख रहे हैं कोई बाबर नहीं के है भाई। लेवल पर कोई नहीं है. शान को रिप्लेस करने के लिए 4 बंदे देता हाँ। हूं मैं अभी. बाबर को नहीं आप रिप्लेस कर सकते करंट सेटअप में. आपके पास नहीं, किसी भी नहीं। ऐसा टैलेंट ही नहीं बैठा हो. नहीं कोई बैठा. मैच लेके चले तेरे पास बंदा ही नहीं है कोई ऐसा दैट्स सरप्राइजिंग मैं ये जो बता अपने रहा हूँ कराची हम बॉयज देख रहे हैं जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, एक हुरैरा बट है, आई थिंक एक उसमें अपना आप किसी वो को है चांस उमैर बिन देते हो यूसुफ मे है, बी वो एक आपका इंटरनेशनल ये वाला लेवल पे बॉय क्लिक है. कर जाता है लाइक जैसे फॉर सम जैसे मैं रीजन तुझे बताता हूँ जैसे मोटे ने अभी 2 प्लेयर्स देते एक प्लेयर है उमैर बिन यूसुफ वो भी एग्जैक्टली वही वाला राउट है उसका कोई बहुत बड़ा एग्रेसिव बैट्समैन नहीं है वो भी लंबा खेलने वाला है एशिया कप में जिसने सेंचुरी मारी थी मेरा ख्याल है एक वो है हुरैरा आपके है पास जिसने वो डबल हुरैरा सेंचुरी मारी थी उधर. हुरैरा है आपके पास वो तो बहुत वो भी और आपका वही टाइप बैट्समैन है वो है अपना बड़े विकेट कीपर जो थोड़ा सा एग्रेसिव है. क्या नाम है शहजादे का? बिस्मिल्लाह के हसीबुल्लाह, दोनों में से एक. हसीबुल्ला
हसीबुल्ला लेकिन हसीबुल्ला बिल्कुल डिफरेंट वो है बैट्समैन है। जिसको लोग बहुत हाईली रेट कर रहे हैं कि उसको लाना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा मोमेंटम भी दे और वो लंबा स्कोर भी कर सकता है. देयर आर अ फ्यू नेम्स आउट देयर. I would replace, like you have out of your 7 batsmen, I would place them in so many different places, just not touch Babar. You cannot, व्हाट especially in व्हाट ODI, माय you पॉइंट cannot. इज व्हाट नहीं नहीं आप पॉइंट ये नहीं है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है या वो कितना बड़ा प्लेयर है या उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए. ठीक है, द ब्रेक वाज ओके, आई एम हैप्पी स्कोरिंग रन्स, बट यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम दैट एंगल कि जिस तरह बाबर खेलता है उसका एक आपकी पूरी टीम पे इम्पैक्ट जाता है. बाकी बैट्समैन उससे इंस्पायर होते हैं, नहीं नहीं, बाकी होते ना चीजें भाई. अगर इंस्पायर होते 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 तो तो स्कोर कोई और करते। हाँ, बैट्समैन इससे आधा कंसिस्टेंट हो जाता भाई. नहीं. 25% कंसिस्टेंट हो जाता. आपकी सारी बैटिंग ही फेल होती रहती है हर जगह और पर. मे बी दे बिकम मोर प्रोन टू मतलब प्लेइंग शॉट्स बिकॉज वो प्रेशर आ जाता है स्लो नहीं आता रन ना रेट कैसे की भाई, वजह आउट तो हो से. रहे मैं हैं? कह रहा हूँ छक्का ना, मारते वो हुए कोई कितने कोई बैट्समैन आउट हो रहे हैं? कोई यूज केस होना चाहिए ना उसका. छक्का मारते हुए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी, या ये भी अभी भी टेस्ट मैच में, लेट्स से, कितने बैट्समैन हाँ, छक्का मारते हुए आउट हुए हैं? कितने नहीं बैट्समैन टेस्ट में रैश तो नहीं, शॉट ऑफ खेलते कोर्स टेस्ट में तो कम ही हैं? होंगे, ओ यार यार, लेकिन दुनिया टेक्निकली भी बता रहा में हूँ, टेक्निकली भी बता रहा हूँ। नहीं दुनिया में टेक्निकली टेस्ट सबसे में ज्यादा छक्का ऑल मारते आउट हुए हम आउट होना होते इज हैं. लाइक फिफ्थ व्हाट, डे ऑफ लाइक द टेस्ट इतना शॉट में कोई हम ज्यादा खेलते हार ही हैं, कुछ. जाते शॉट हैं. खेलते हैं। लेकिन हाँ, हमें बंदे वो चाहिए जो कि तेज खेलें. दैट डजंट रियली मेक सेंस ना. पहले आप अपना बेसिक काम कंप्लीट करते हैं क्योंकि दिस इज द वे टू कंप्लीट दिस वर्क, दिस प्रोजेक्ट, वट एवर. हमारे बंदे ऑल आउट होते हैं अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस. 60 रन या 90 रन वाले जो मैच था उससे भी हमारे 9 बंदे आउट हो गए थे. हम्म। और हमारे बंदे फिफ्थ डे तक नहीं जाते. और हम लोगों ने इमाम को भी स्ट्राइक रेट पर निकाल दिया टेस्ट मैचेस से. ऑनेस्टली हम वनडे लोगों की ने बात हो बाबर रही को है. भी, हम लोग हर वक्त क्रिटिसाइज करते हैं कि ये तेज नहीं खेलता. और भाई आप 1 to 7 आप बंदों के नाम तो लेके देखो, आप किन बंदों के वनडे साथ में उसको भी, खिला रहे हैं. वनडे में वनडे में बात हो रही वनडे है कि में वनडे पीरू में वनडे में पीरू तू, हमारी टीम इन एक्चुअलिटी 50 ओवर माइनस बाबर और रिजवान 50 ओवर शायद खेल ही नहीं सकती। नहीं शायद नहीं, 100% खेल ही नहीं सकते. नहीं डिसएग्री. खेल सकते. मैं आप रिजू है बस, ठीक है, अच्छा और वो नहीं चलो, रिजू नीचे भी वो नहीं भी है है, ना, रिजू भी नहीं है. रिजू भी और दूसरा वो स्मार्ट नीचे टीम आया जो रिजू नया को भी लड़का, फंसा क्या लेती नाम है. है उसका नीचे जो है, आगा, ठीक है, वो भी खेल लेता है, नहीं, आगा एंकर तो रोल आगा खेल तो लेता है, आगा तो आगा तो ओडीआई के सेटअप में फाइटिंग थोड़ा सा लेट खेल आया. लेते हैं ना रोल. तो ये कामरान दो बंदे गुलाम. चाहिए बस, नहीं, बाकी 2 बंदे मारे. नहीं चाहिए ना, 2 बंदे नहीं चाहिए ना. 50 ओवर खेलने हैं. आप 2 बंदे नहीं जितवाते 50 ओवर का मैच. T20 2 बंदे जितवाते हैं. 50 ओवर का मैच तकरीबन 3 से 4 बंदे परफॉर्म करने नहीं, चाहिए. 3 से 4 एंकर कौन सी टीम खिला रही नहीं है नहीं, एंकर सक्सेसफुल, नहीं, बताओ. एंकर नहीं, एंकर तो नहीं. ये 3 से उसी की 4 तो बात बंदे हो रही है. परफॉर्म करने चाहिए. एंकर आपका एक ही है, वो है और बाबर. रिजवान इज नॉट एन एंकर. रिजवान अपनी तरफ से एक्सेलरेट करने की कोशिश करता है. वो बेचारा लिमिटेड बहुत है. रिजवान को आप शॉर्ट उसकी रेंज कैप्टनसी के में। ऊपर ले सकते हैं. उसकी रेंज नहीं है, वो इतना बुरी तरह फंस जाता ट्रू है कई ट्रू दफा ट्रू ट्रू कंप्लीटली. ट्रू ट्रू। तो वो फिर अपनी स्ट्राइक रोटेशन या उसके ऊपर अपना काम जैसे चलाता रहता है. पहला बट बट ही इज मैच, अ बाबर बिजी किसी प्लेयर, जगह पर उस आई तरह से लाइक नहीं हिम. फंसता. तो उसका अच्छा, कभी भी मसला नहीं उस तरह का रहता कि हाँ यार हाँ, इसको कोई मसला हो रहा है. लाइक बाबर गेट्स लाइक बॉग डाउन, उसको अंदर नो, आए गेंद वो टक नॉट, करता है. हाँ, बट ही नॉट कांट भाई लाइक. एग्जैक्टली, नॉट बाबर के एग्जैक्टली। पास तो सारे निकलने के तरीके हैं. यही तो हम कह रहे हैं, यही तो नहीं है ना, डिफरेंस है बाबर नहीं का इस कि तरह नहीं बाबर. दिखा पा रहा. he's too केजी राइट नाउ. नहीं, ही इज नॉट. आई थिंक यही उसका स्टाइल है. आई थिंक कॉम्पैक्ट अच्छे, उसकी खूबसूरत टेक्निक है. रिस्क फ्री क्रिकेट खेलता है. जहां पर एक्सेलरेट करने की जरूरत होता है, एक लेवल तक वो एक्सेलरेट कर पाता वहां है. वो उससे नहीं कर नहीं पा रहा. नहीं, एक लेवल तक वो कर पाता है. उससे ऊपर की उसकी कैपेसिटी अभी नहीं है. अल्लाह करे डेवलप हो जाए. इवन देन आपके पास, आप बाकी के 7 नाम गिने. साइम अयूब एक सिल्वर लाइनिंग आया. आप साइम अयूब को बीच में हाँ, से निकालें. आप कैसे मुझे आया? बताएं ओडीआई. मैंने कहा आप ओडीआई टीम में और लेके बताएं आएंगे कौन है. किसी को आज से. आप अगर अभी सैम अयूब का तो आपने आज से पहले कभी कोई जिक्र नहीं किया, ना कोई बात हुई नहीं कभी. कर रहे थे ना पिछले कहाँ से 1.5-2 आया साल वो? से. तो वो था ना सेटअप में. उसने पूरा आपका डोमेस्टिक का सीजन भी खेला ना. 150 रन किए. आ साइम गया अयूब ना, ने तो फुल ऐसा ही सीजन खेला आपको ना. बच्चे आपको और मिल जाएंगे कोई आपके और आ पास. जाएगा तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है, बाबर की जगह आएगा एजम्पशन ये आपने ये 100% कर अच्छा, लिया. हाँ जी, ये कुछ भी नहीं. ओके ठीक है, आप, कोहली इज अ गुड टेम्पलेट ओडीआई प्लेयर, पीरू, क्योंकि तुम नो, राइट. फजूल में ये हैं, who's नो, like कोहली इज नॉट अ गुड टेम्पलेट ओडीआई प्लेयर। नो, ही इज आल्सो गॉन, हिज एरा इज गॉन टू. वो भी नहीं है, वो भी नहीं चाहिए. कौन सा इनिशियल उसका सेटलमेंट कौन सा भी नहीं चाहिए. उसका कौन सा एरा वाज गुड? ओके टेल मी, उसका कौन सा एरा वाज गुड? नन ऑफ हिज अब आजकल रेलिवेंट नहीं है. ऑल हिज एरास आर गुड, बट आजकल रेलिवेंट नहीं है. आज चाहिए ये लड़का जो इंग्लिश है, क्या नाम है इसका, यार अच्छा, पहले पहले लेट मी, ब्रुक्स. ओके ओके, तूने ब्रुक्स तू मॉडल तू चाहिए, ये फजूल में उसके तू, अलावा कोई नहीं एक चाहिए. मिनट, तू नहीं नहीं, फजूल, तू, आपने टीम बनानी है ना बस. पूरी. हाँ, ओके सो ओके लेट मी, दैट्स इट. ओके हाँ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप की कैपेबिलिटी नहीं है कि आप
बाकी टीम्स के साथ compete करो in terms of जिस तरह वो adapt करें ODI को। हम बॉलिंग से मैच जीते, हम बैटिंग से मैच नहीं जीते। assumption, नो opinion. नो, आप जीते ही बॉलिंग से मैच हो, आप बैटिंग से मैच नहीं जीते। ठीक है, लेट्स बी, आप It अपनी doesn't matter. So ओ that भाई makes it आप even more. It आपको even अपनी makes it even more prone to एक सेकंड, change. एक मिनट, If नो it's नो not being नो successful, भाई, आप नहीं what's कर सकते stopping you? यार। तू वैसे भी तो तू हार ही रहे हो, ओ भाई, वैसे भी तो तू जो डिपेंडेंसी बात नहीं है। कर रहा है ना, तू जो बात कर रहा है, तू चेंज इट। उस बात का कोई एंड नहीं है, क्योंकि उस बात में आ गया है कि भाई सिस्टम चेंज करो, ग्रास रूट लेवल चेंज करो, नहीं फलाना चेंज नहीं करो, टिमकाना चेंज नहीं करो, ये चेंज करो, नहीं क्योंकि नहीं ग्रास नहीं रूट पे आपके पास प्लेयर ही नहीं है इस जस्ट टाइम स्टार्ट प्रमोटिंग के। नो दीज पीपल, दैट्स इट। पीपल नहीं ऑटोमेटिकली यार, देखे इंस्पिरेशन की ना तो बात लास्ट हो टाइम, रही है। नहीं व्हेन यू लास्ट इंस्पिरेशन। ब्रिंग टाइम, बाबर, इट्स एक मिनट, लास्ट टाइम एग्जैक्टली यही बात हो रही थी कि मैं तो वैसे इस चीज से खिलाफ हूं कि आप किसी और टीम के टेम्पलेट को फॉलो करें। आपकी अपनी टेम्पलेट है, आपका अपना खेलने का तरीका है, आपका अपना एक लिमिटेड पूल ऑफ टैलेंट है। वो टैलेंट आगे बढ़ता जाए, अल्लाह करे आगे ये स्ट्राइक फोर्स कैंप भी लगा लिया रजाक भाई ने, जिसमें सारी प्लेयर पुल कर लिया, पूरे डोमेस्टिक उन्होंने पुल कर लिया उसके अंदर। साथ साथ मे this बी whole assumption, this whole mindset assumption, this whole KG belief system is what makes you weak. That's the mentality that you drive. नहीं, दैट कि डजंट यार मेक यू हमें वीक। लगा वास्ता है, हमें कोई मिल जाए रियलाइजिंग बड़ी बात है, बट इंडिया हमारा रियलाइजिंग हु टेम्पलेट। यू आर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेशन। दिस इज हु वी आर। हम लोगों को इंग्लैंड नहीं बनना। पाक बॉल हमने We खेल के have देख ली थी never भाई। been docile, ओके, चलो never, चलो चलो, never. मैं हैरी ब्रूक की बात कर लेता हूँ अभी। अब तू नंबर्स पे रह लेते हैं, ठीक है? ज्यादा तू इधर उधर शी शू बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि तू फजूल में हवाई, हाँ बहुत ज्यादा फजूल की टाइम वेस्ट करी जा रहा है। हैरी ब्रूक अच्छा, का, हमाल का मैसेज आया, कितनी देर बकवास करनी है? ओके ठीक है, हैरी ब्रूक ने पिछले साल उसको बता 15, दो, मैं बताना है बताता कितनी हूँ देर बताता पहले। हूँ बताता हूँ, पहले हैरी अपना ब्रूक ने पहले पॉइंट, पहले टाइम बता के तरह उसको नहीं, एक बताइए। मिनट जब रुकना बातें बेस, खत्म हो जाएगी तो सुनो। बंद कर देंगे। हाँ, हैरी ब्रूक की स्ट्राइक 5 रेट मिनट वाज तेरे पास है। 94.87। हैरी ब्रूक का स्ट्राइक रेट वाज 94.87 पिछले साल, When? ठीक है? पिछले साल, ठीक है। अच्छा, विराट कोहली का स्ट्राइक रेट वाज, मैं आप हम सब के स्ट्राइक रेट देखेंगे, ठीक है, ओडीआई के। टेस्ट में देखो ना, नहीं, टेस्ट नहीं, में टेस्ट की देखो। बात, ओडीआई की ओडीआई बात की कर रहे हैं बात हो हम रही तब है, से। अब तो ओडीआई भागना टेम्पलेट की हाँ बात भागना, कर चलो, रहे ठीक हैं। है ओडीआई ठीक देख है, लो, हाँ टेस्ट ठीक में है आ ठीक है गया। ठीक है, ओडीआई देख लो, हाँ ओडीआई देख ठीक लो। है। बाबर वॉज 2022 90.77, 85 का स्ट्राइक रेट है बाबर का, ठीक है? बस आगे बस इसका, अब दोनों का प्लेयर प्लेयर कितना बड़ा मार्जिन, कितना डिफरेंस है। ब्रुक ऐसा लगता है मारते ही आगे छक्के। चलते जाओ, एक मिनट का, चुप करके आगे चलते जाओ। नहीं चुप करके आगे का चलते जाओ, मैं तुझे बता रहा हूँ, इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। बहुत बड़ा है, बहुत तो बड़ा है, दोनों अब प्लेयर, दोनों यहीं पर हम बहुत आ टीम बड़ा में है। जाएंगे। बड़ा नहीं, डिफरेंस है, यहीं पर दोनों टीम एग्जैक्टली भाई, में इतना जो वो एग्जैक्ट जो मैं नंबर नहीं, वो 1 से ओए बट नंबर 9 वो के अंडरस्टैंडिंग द भाई प्लेयर्स प्लेयर, हैं। ओके तुम कह रहे हो भाई कि ब्रुक के भाई 85 और नंबर 1 से 95 में 9 फर्क तक के नहीं प्लेयर है। भाई देखो ना भाई भाई। भाई 85 और 95 में फर्क नहीं है। भाई मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत कि बड़ा वो फर्क कैसे है, वो बहुत बड़ा वो फर्क बस है। बहुत बड़ा वो फर्क है, उसने कह दिया। बाबर का 85 इज मोर वैल्यूएबल देन ब्रुक, क्योंकि ब्रुक के ऊपर 1 to 9 सारे बंदे कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बाबर के साथ वो बंदे पर नहीं वो है। सब खेली। मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू कह रहा है प्रीमियम लेवल टीम इंग्लैंड है, जो 90, उनका प्रीमियम लेवल टीम भी 95 पे खेल रही है, प्रीमियम लेवल। इंस्पिरेशन क्या चाहिए आपको? सवाल ये हो रहा है, और भाई आपको नहीं चाहिए, इंस्पिरेशन क्या आपको ये चाहिए? नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं इंस्पिरेशन नहीं चाहिए। चाहिए ना। बाबर इज द इंस्पिरेशन। बाबर इज द ओके इंस्पिरेशन कि ओके, वो एक from आपका my आपका एक in हैंड my हैंड humble होल्ड कर सकता है। opinion, I think Brooks is my personal choice, maybe limited मेरा नॉलेज और जो है उसमें मुझे लगता है कि वो होना चाहिए, बट आई गेट योर पॉइंट, वी कैन एग्री टू डिसएग्री। ठीक है, बाबर कैन बी द मॉडल, आई लाइक दैट, आई कैन रिस्पेक्ट दैट। हमारे मॉडल में जैसे सचिन तेंदुलकर, उस मॉडल में जिस मॉडल में बाकी इंडियन टीम बहुत मजेदार नहीं थी, वहां पर सचिन तेंदुलकर हैड अ रोल। आपकी हर टीम के मेकअप की बेस के ऊपर आपका रोल बनता है। जो टीम 11 नंबर का बंदा, वो जो वसीम भाई मजाक उड़ाते हैं हमेशा कि ये हर दफा आदिल रशीद कहते हैं ही हैज 10 सेंचुरीज, या वो कहता भाई कदे एदे मैच ते होया नहीं एदे कोलों। ये वही बड़ा मजाक है, लेकिन दे स्टिल हैव पेडिग्री के भाई 11 नंबर का प्लेयर भी जाके डोमेस्टिक में सेंचुरीज मार के आता है। आपका शाहीन शाह और ये सारे का सारा नीचे जो आपकी बॉलिंग डिपार्टमेंट है, दे आर कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ एनी बैटिंग। आपके जो ऑलराउंडर्स हैं वो बड़े हिट एंड मिस रहे हैं। एक आपका सलमान आगा ने अभी रिसेंटली ओडीआई के अंदर इंडक्शन हुई है, ही इज स्टार्टिंग टू परफॉर्म। रिजवान इज वेरी लिमिटेड इन हिज कैपेसिटी। साइम अयूब से पहले आप फखर जमान और वो बड़े कंसिस्टेंट थे, लेकिन वो भी एक स्पेसिफिक टेम्पलेट को फॉलो करते हुए अपना काम करते थे। आपके पास ऊपर से लेकर नीचे तक ना ऐसे प्लेयर्स नहीं है जहां पर आप ये कह सके कि बाबर आजम अपने रोल को कंप्लीटली छोड़ दे। रोहित शर्मा भी एक टाइम के ऊपर एक तरीके से खेलता था, उसने कंप्लीटली अपना स्टाइल चेंज कर लिया लास्ट वर्ल्ड कप्स में। जब वो आया और आते ही धूम धड़ाका शुरू कर दिया कि उन्होंने कहा एंकर नीचे करने के लिए कोहली आ जाएगा, मैं ऊपर धूम धड़ाके कर सकता हूं। बाबर डजंट हैव दैट लिबर्टी राइट नाउ, मे बी ही विल,
मे बी वो वैसे उस तरह का मेंटली मुझे लगता नहीं है कि वो इतना बड़ा स्विच मारेगा नो मैटर व्हाट वो हैपेंस, इतना बड़ा प्लेयर था, इतना सक्सेसफुल प्लेयर था, देख अगर रोहित ने कर लिया तो because he had he other should try to. resources, he had other people that the team could depend on. आज भी Okay. बाबर और रिजवान आउट होते हैं तो आपसे 50 ओवर भी नहीं खेले जाते, आपसे 5वां दिन भी टेस्ट का नहीं आता। जब आप उस स्टेट से थोड़ा सा निकल जाएंगे ना तो इंशाल्लाह डेफिनेटली इन बॉयज को एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूं हमारी मैच खत्म करना शुरू करेगा टेम्पलेट ज्यादा। हमारे टैलेंट पूल पे बनती है, हमारी टेम्पलेट इंग्लैंड के मॉडल पे ये वही है जो खान साहब ने किया। ऑस्ट्रेलिया देखो कितना जबरदस्त चल रहा है, 6 टीमों पे कर दो क्योंकि दैट इज द गुड टेम्पलेट, दैट्स स्टूपिड। आपकी पॉपुलेशन का उनसे तकरीबन 10 गुना का फर्क है, आप क्या बातें कर रहे हैं भाई। और ऊपर से वो बफून लेके आ गए उसके ऊपर बिठा के। करें, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, आप नहीं अपने ऊपर। मेरी तो जिंदगी का बहुत बड़ा मतलब जो आप ग्रुप में कर रहे होते हैं ना, वो अमेरिका में तो मतलब लोग मुझे पटवारी कहते हैं, जबकि मैं उनके बड़ा खिलाफ हूं। लेकिन बस वो ब्लैंकेट स्टेटमेंट है ना, क्योंकि आप इनको नहीं पसंद करते तो आप उनको पसंद करते हैं। बुग़्ज़ इमरान में आप शिकार हैं। बहुत सख्त, क्योंकि उस बंदे ने अगर हमारी स्पोर्ट्स को भी बेहतर नहीं किया ना। पहले भाई ने आके एक बयान दिया कि देखो यार मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं बाकी स्पोर्ट्स को दे पाऊं, जबकि पहले कहता था मैं सारी स्पोर्ट्स बदल दूंगा। एक स्पोर्ट में आपने डेवलपमेंट नहीं की, विजन जो है वो भी शिबाज भाई का ही है, जब सर आपका विजन है उसको ओलंपिक वाला भी। और क्रिकेट को जिस तरह से डिस्ट्रॉय किया, नहीं क्रिकेट को जिस लेवल पर डिस्ट्रॉय किया, दैट वाज डेवास्टेटिंग। अभी भी हम लोग उसी से रील कर रहे हैं। हाँ, वो बैक टू वो जो था डिपार्टमेंट और वो सारी चीजें हो गई हैं। 100%। आपके वो सारे प्लेयर रेडियां लगा के बैठ गए हैं भाई, आपके प्लेयर रेडियां और रिक्शे और वो उनपे चले गए हैं यार। जो प्लेयर्स ने अगली जनरेशन वो अपना सारा जो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं और व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप्स हैं उनपे कि यार ये बहुत बड़ी डैमेज हुई है। नहीं मैं तो मतलब बड़ा वोकल हूँ, वी कैन हैव लाइक अ फुल शो ऑन दिस कि हमने क्या क्या बफूनरी की है। नहीं मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ मोटी की बात से। खान साहब से एक्सपेक्टेड था कि वो क्रिकेट फिक्स कर देगा, नहीं की तो हाँ उसको मिस कराते हैं आप, तो उसमें जाने का कुछ फायदा नहीं। दैट्स लाइक अ डेड एंड। तू जिधर लेके जाना चाह रहा है मैं वहां राजा को जाऊंगा ला के हेड बना दें। रमीज राजा इज द बुजदार ऑफ क्रिकेट, मतलब आप उसको ला के आपने ऊपर बिठा दिया। ओह माय गुडनेस ब्रो, दिस इज गोइंग टू गेट वायरल। Stupid. All his decisions, all his discourse is stupid. लेकिन वो मोहम्मद यूसुफ ने उसको सही खंगाला था, सही। वो वाला तो वैसे सही, लेकिन मोटे वो तो क्रेडिट लेता है, रमीज भाई तो क्रेडिट लेते हैं कि मैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को लेके आया। हाँ नहीं यार देखो, एक बात है, जो वो असल क्रेडिट बनता है शहरियार का, वो असल क्रेडिट बनता है जिस टाइम के ऊपर सारी टीमें नहीं आ रही थी, उस टाइम के ऊपर ये लोग आपके लेके आए हैं। नहीं, ये लोग आपके लेके आए हैं। मैं शख्सी और आप अगर फॉरेन रिलेशंस की बात करें, डिफरेंट बोर्ड्स के साथ रिलेशनशिप्स की बात करें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एवरी सिंगल स्टेटमेंट जो इस बंदे ने बनाई, इन्होंने 80 ओवर्स का डोमेस्टिक क्रिकेट कर दिया, इन्होंने आपके सारे के सारे 100 कोचेस ट्रेन करके लगा दिया और उन सबको सैलरी देनी शुरू कर दी। 100 प्लेयर्स जो कि आपके एक एज से ऊपर थे, इन्होंने उसके ऊपर लगा दी बंदिश। इन्होंने कहा जी कि आपका प्लेयर 30 साल से ऊपर हो गया, उसको निकाल दो। तो ऑल ऑफ योर टैलेंट जो कि मैच्योर हो रहा था, जिन्होंने अगली जनरेशन को करना था, इसने कहा मैं वो ड्रॉप इन पिचेस लाऊंगा, पाकिस्तान में पिचेस नहीं बन सकती। ऐसे भंड मारे हैं भाई ने, लाइक ही वाज अ क्लूलेस इंग्लिश स्पीकिंग डॉल। आई डोंट नो वो क्या था। ही इज बियॉन्ड स्टूपिड। बट ये विजन तो अच्छा छोड़ दे तू। 100% छोड़ दे, ही इज लीडिंग यू टू समथिंग एल्स। ये बस कुछ और कहीं और लेके जा रहा है। अच्छा ओके, मैं तो शुरू वहां से किया था। इट्स ओके। क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन। No, like let's wrap up. Let's wrap up. Wait, last question. Last question. One question. कुछ नहीं होता, इनसे काट देंगे, कोई नहीं। Last question. Is Bumrah the greatest bowler who has ever played cricket? आजकल लोग बड़ा ये कह रहे हैं कि बुमराह भाई सबसे बेस्ट बॉलर है आज तक जिसने क्रिकेट खेली है। तुम लोग क्या मानते हो? Yes, this question doesn't warrant even an answer. नहीं, currently नहीं मैं बात कर रहा, ever की बात है। Ever, yeah, तो it doesn't warrant an answer. नहीं, because it's not a logical question. Not at all. लोग लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आजकल तो ऑस्ट्रेलियंस जैसे फॉर इंस्टेंस वो तो कहते हैं भाई बेस्ट बॉलर एवर। he can be top 10, I believe so, maybe even top 5। देखते हैं उसका करियर आगे कहां तक जाता है, लेकिन तो क्या he will be रेट करते हैं उसको? नहीं, there is not even a single possibility. Wasim bhai was an exceptional bowler and an exceptionally handy batsman.
बहुत सारे डिफरेंट चीजें थी। वसीम भाई के खिलाफ तो आप इसको खड़ा कर ही नहीं सकते। आज तक एवरी लल्लू पंजू जो अपनी टीम बनाता, सिवाय वसीम भाई खुद जब अपनी बनाते हैं तो उसमें और वसीम अकरम वकार भाई होगा। के भी नहीं आज कर भी सकते मेरा ख्याल। नहीं, वकार भाई हैड हिज लिमिटेशंस, लेकिन बुमराह अगर कंपेयर टू वसीम भाई देखेंगे तो आई डोंट थिंक सो। देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, मतलब प्रोबेबली अगर मैं नॉर्मल 125-30 वाली कैटेगरी में डालूं तो मे बी वो जो है 125 में आई थिंक आसिफ इज प्रॉब्ली द गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स मेरे ख्याल में। लेकिन प्रॉपर सारे पेसर्स को आप अगर कंसिडर करें तो आई थिंक नहीं, बुमराह इज नॉट द टॉप, मे बी टॉप 5 अगले करियर एंड होते तक। आई बिलीव ही 10 में कैन टेक टॉप दैट 5 स्टेप। पे आ गया तू। नहीं, मैं पहले भी ये कह रहा था कि वो टॉप वाइट 10 बॉल, अभी मैं अच्छा मान तो सकता मान हूँ, जाएगा और ये। टॉप वाइट 5 बॉल, अगले करियर वाइट एंड होने बॉल, तक मे बी। वाइट बॉल, वाइट बॉल व्हाइट में बॉल में दोनों फॉर्मेट्स को लोगे तो ओडीआई में बहुत बड़े सारे अपने गुजर गए हैं ना। अगर खाली T20 को लोगे तो मे बी T20 के अंदर आई कुड एग्री कि हाँ T20 में इस लेवल की प्रिसीजन, इवन देन देयर इज अ केस टू बी गोल से मेड फॉर बेहतर उमर उमर गोल से, गुल, फॉर उमर गोल से। हाँ नहीं, देयर इज वही, मैं भी वही, देयर इज स्टिल अ केस टू बी मेड फॉर उमर गुल, देयर इज स्टिल अ केस टू बी मेड फॉर लसिथ मलिंगा। जो मलिंगा का इम्पैक्ट था वो अकेला आपकी पूरी ओ, बॉलिंग संभाल लेता था उधर की। ट्रू ट्रू तो आई ट्रू ट्रू। थिंक जब T20s उसने में गुड भी लेंथ पे अगेन टॉप करानी शुरू 5। की थी ना, उफ, हाँ, मलिंगा ने लीथल। इनकी पूरी टीम बदल दी थी। एक पॉइंट के हाँ, ऊपर मलिंगा, संगाकारा, जयवर्धने, मतलब देवर वर्ल्ड ऊफ, बीटर्स। तीन फाइनल्स खेले हैं भाई वो। हाँ, देवर वर्ल्ड बीटर्स। तो तू मेरे 3 ख्याल में फाइनल्स खेले अगेन हैं। टॉप 5, हमें भी ऑलमोस्ट हरा नॉट गए द थे टॉप वो स्पॉट। 2017 में। नहीं 5 सरफराज ने फाइनल्स डबलिंग खेले मारी हैं, थी। 5 बैक टू बैक फाइनल्स खेले हैं भाई वो। 7, 9, 11 और उसके बाद 13 का T20 जीते। ओ शिट मैन, देखो 5 एक सेकंड, फाइनल खेले हैं वो। जिस लेवल की पिचेस और जिस लेवल की बॉलिंग के खिलाफ जो अपने पुराने बैट्समैन खेलते थे, उनका जो स्किल लेवल था, जो उस दिन हम बात करते कि स्किल लेवल जो पीरू कह रहा था, दे हैवंट गॉन डाउन, दे आर जस्ट डिफरेंट नाउ फ्रॉम द प्रीवियस वंस। बिल्कुल सही है। लेकिन जिस लेवल की टेक्निक साउंड थी आपके पूरी पिछली ऑस्ट्रेलियन टीम में, बहुत सारे लोगों की, इंडियन टीम में कुछ लोगों की, पाकिस्तानी बीच में मिडिल ऑर्डर की, देयर वर सो मेनी डिफरेंट जायंट्स। क्या उनको बुमराह इस लेवल के ऊपर, जिस लेवल के ऊपर उनका बैटिंग टैलेंट था, उस लेवल पर क्या बुमराह वुड फेयर इक्वली अगेंस्ट एनी ऑफ दोज गाइज? डिबेटेबल। मतलब ही इज अगेन टॉप 5 ये भी अच्छा, मे इसके बी अंदर टिल द मेरा एंड ऑफ एक हिज करियर। इंसाइट मेरा ये है, आई वी हैव टू सी द नंबर्स। लेकिन क्योंकि वो एक तो बुमराह इतना ज्यादा खेला नहीं है अपने इंटरनेशनल मैचेस इंडिया में, बहुत ज्यादा नहीं खेला ज्यादातर, वो क्योंकि वो खिलाते नहीं उसे। स्पिनर्स, हाँ, हाँ नहीं हाँ, खिलाते, वो हाँ, स्पिनर्स को वो नहीं खिलाते खिलाते उसे। हैं। बुमराह खेला है आपके दैट्स ऑस्ट्रेलिया फाइन। में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में बहुत ज्यादा खेला है। इन 2 जगहों पे वो बहुत ज्यादा खेला है, जहाँ पे सीम हेल्प भी करती है एक्चुअली। वेस्ट इंडीज में भी खेला है, वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में था, वहां पे भी बॉल फास्ट बॉलर्स की गेम थी, जे फास्ट बॉलर्स ने नहीं डाली हुई थी। तो इज इट बिकॉज के डेटा स्क्यूड है कि वो लग रहा है कि हाँ, यार वो मतलब बहुत हमारे क्रेजी हुआ हुआ है हमारी बुमराह। हमारी तो सक्सेस ही ये थी कि हम फट्टों के ऊपर बुला के हाँ सबको वसीम भाई, पूरे हाँ पूरे वसीम आउट भाई तो करते फटे थे। पे वो खेले हुए ना फट्टों केवल। के ऊपर, ये सारे अपने बॉयज फट्टों पे कराते थे यार। हाँ जितने भी आपके फास्ट बॉलिंग के नाम है, वो फट्टों पे ही सक्सेसफुल रहे हैं। तो ही हैज स्टिल वेज टू गो। आई थिंक टॉप 10 में स्किल वाइज मैं मान सकता हूं कि मे बी आई विल प्लेस बुमराह इन टॉप 10, not above that. Even in T20s he is not the top. I think there are still other cases जिनकी T20 बात की में जा तू कह रहा सकती है, है। T20 पे अभी करंटली नहीं, अच्छा करंट नहीं, ओवरऑल, करंट में ओवरऑल। तो ही, यार देखो, ये 2022 एशिया कप में जब आप देखो, एक बंदे की पेडिग्री होती है। 2022 वाला जो अभी एशिया कप, जिसमें 2022-23 जो भी था, जो हमारा वर्ल्ड कप से पहले वाला एशिया कप था, जब गए तो यूएस, वो किसका बंदा था, नेपाल का किसका, जिससे कमेंटेटर ने, वो प्रेजेंटर ने पूछा कि हु आर यू रियली वरीड अबाउट, आर यू वरीड अबाउट पाकिस्तान बॉलिंग अटैक जिसमें शाहीन, हारिस और नसीम है, या यू आर वरीड अबाउट बुमराह? He said, I'm worried about Shaheen. I'm worried about Pakistan, क्योंकि इन लोगों का बॉलिंग अटैक भाई बहुत लीथल है। जिसके बाद पाकिस्तान की ऐसी नजर लगी उस बंदे की कि हाँ उसके बाद तो हम तो वो खाए पिए गए ना। तो अस्तगफुरुल्लाह। अभी ये तकरीबन 1.5-2 साल पहले तक भी बुमराह की वो वाली जगह नहीं थी। ही इज डेवलपिंग इनटू समवन जो कि बहुत ही कंसिस्टेंट है। फिर बेचारा इंजर हो गया, लेकिन आज क्या आप उसको उस जगह पर रखेंगे? आई डोंट थिंक सो। अभी 1.5-2 साल की तो आपके पास चीज है, जो आपने, जिसके ऊपर आप ये बातें कर रहे हैं, वो आजकल इतनी क्रेजी फॉर्म में। आई डोंट थिंक सो। पर्पल पैच है। Okay, ओके nice कूल। talking to you guys. This was a good session, or I hope we can get some good reads out of it. यार